तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग को? अगर बैड करेक्टर देखना है तो इस वीडियो में आप लोग को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हमारा जो एमसी वो काफी ज्यादा बैडएस है। तो गाइस, अगर आज उस बैडएस करेक्टर को देख चुके हैं 20 मिनट वाले वीडियो में, तो आप इसके लिए 20 मिनट और आगे चले जाइए कि उसके आगे का सीन आप देख सकें। तो गाइस, एक बात और बता दूं गाइस, जल्दी से जाकर नीचे लाइक का बटन दबा देना गाइस। बहुत जल्दी हम लोग को 100 लाइक 200 लाइक जितना कंप्लीट करवा सकते करवा दो यार, बहुत जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि मैंने देखा आप लोग लाइक कर ही नहीं रहे हो। मेरी नई ऑडियंस, आप लोग भी लाइक करो, तभी तो सपोर्ट मिलेगा आपके भाई को, तभी तो मैं और वीडियो डाल पाऊंगा। तो गाइस, मिलते हैं वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी स्टार्टिंग में एक बंदे का पैर दिखाया जाता है जो भाग रहा होता है। बंदा वो बोल रहा होता है, जिंदगी क्या है ये जिंदगी। उसी के साथ वो जो एरो रहता है वो हमारे एमसी के पैर में लग चुका होता है। हमारे एमसी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। और जो हमारा एमसी रहता है वो बोल रहा होता है, लाइफ जो है वो अंडे की तरह है। हमारा एमसी को बहुत गंदा वाला चोट लगा रहता है। हमारा एमसी गिरने वाला रहता है, और जो हमारा एमसी रहता है वो गिर जाता है। स्नो रहता है नीचे उसके ऊपर। हमारा एमसी बोल रहा होता है, एक उबला अंडा। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो ऊपर की तरफ देख रहा होता है। बताया जा रहा होता है इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब। फिर दिखाया जाता है उसी टाइम एक बंदा जो इसके पास वो है ना, और शॉर्ट भी रहता है, वो हमारे एमसी के गला पे अपने शॉर्ट को रख लेता है। और हमारा एमसी बता रहा होता है, कुछ भी हो जाए कुछ भी कर लो तुम। फिर वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है अपना टीम मेंबर लोग को कि खोजो उस चीज को, कुछ भी कर लो उसका कोई मतलब भी नहीं है। हमारा एमसी बताता है। फिर देखा जाता है वहां पे उसका कुछ बंदा रहता है, साथ ही लोग बोल सकते हैं इन लोग को। वो लोग बोल रहा होता है, मैंने खोज लिया रिलिक। और फिर देखा जाता है उस रिलिक को, जो एक कप रहता है खतरनाक तरीका से, मतलब कोई मिथिकल आइटम टाइप का कुछ है, ठीक है। हमारा एमसी रहता है उसको सिर नीचे करके रखा रहता है। फिर दिखाया जाता है उस बंदे को, वो बंदा तो अपनी तलवार पीछे करता है हमारे एमसी को खत्म करने के लिए। हमारा एमसी बता रहा होता है, मैं अंत तक लड़ा, मैंने सारा अपना दिमाग लगा दिया, और अंत में मैं इस तरह से मारा गया जैसे कि एक गेम में। और हमारे एमसी का तो खात्मा हो ही चुका होता है। फिर हमारे एमसी का शक्ल दिखाया जा रहा होता है, और बैकग्राउंड में आवाज आता है मर्डर। हमारा एमसी बता रहा होता है कि ज्यादा एंग्री मत हो, मदर ऑफ करप्शन। और फिर बोलता है मर्डर। हमारा एमसी के बॉडी के पास एक हाथ जा रहा होता है। हमारा एमसी बता रहा होता है कि ये नेसेसरी था यहाँ पे मरना। और फिर वो जो हाथ रहता है वो हमारे एमसी या एमसी के कपड़ा को पकड़ लेता है, बोल रहा होता है मर्डर। वो जो बॉडी रहती है वो तो खड़ी हो चुकी रहती है, हमारे एमसी के पास आ रही होती है, बोल रही होती है मर्डर मर्डर। अगर आप चिंता कर रहे हो उस चीज के बारे में, डिविनिटी ऑफ रेलिक, तो वो जो रेलिक जो था हमारे एमसी के पास, के अंदर डिविनिटी था उसके बारे में, फिर बोलती है मर्डर। और हमारे एमसी का सिर को उठाती है, और हमारा एमसी स्माइल कर रहा था, बोल रहा होता है क्या आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने उसको पहले ही कलेक्ट कर लिया है, और इसलिए मेरे पीछे ये बेकार पूछ रखने की कोई जरूरत नहीं होती। हमारा एमसी अपना हेड को सही कर रहा होता है। फिर वो जो बंती बोल रही होती है मर्डर मर्डर। और फिर हमारा एमसी बता रहा होता है, पहले ये देख लो कि हमारे एमसी का हील हो रहा है, गला में जो चोट लगा था। हमारा एमसी तो स्माइल भी कर रहा, बोल रहा होता हाउएवर ये सब हुआ पर मैंने खो दिया कुछ मनी को। हमारा एमसी उसका हाथ पकड़ लेता, वो भी थोड़ी सी टेंशन में आ चुकी होती है, बोल रही होती है मर्डर। मेरी जिंदगी में जब मैंने अपना रीच किया 20s को, तब मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गया, बहुत ज्यादा थक भी जाता था खेलने में गेम को। फिर दिखाया जाता है स्क्रीन पर रहता है माना, एचपी, आइटम्स, इन्फिनिटी। हमारा एमसी बता रहा होता है, इसी तरह से मैं कॉम्प्रोमाइज करता था रियलिटी को अपने यूज करके एडिटर को। और मैं इस बारे में जानता ही नहीं कि इस गेम का नाम क्या था और मैंने क्यों खरीदा था इस गेम को, पर मैं इसको खेलता था। मैं इस हिसाब से खेलता था कि मैं एक प्रीस्ट हूँ ऑफ द करप्शन। हमारा एमसी रहता है उसके पीछे एक भूतनी रहती है, मान लो गाइस। और हमारे एमसी का माउस दिखाया जा रहा होता है। हमारा एमसी बता रहा होता है क्या है ये प्रीस्ट ऑफ द करप्शन, हार्डेस्ट टू प्रोग्रेस, हार्डेस्ट टू प्ले, और बहुत बेकार क्लास। हमारा एमसी हार रहा है, दुखी है, और आग फेंक रहा है हाथ से। पर मैं इस बारे में क्या करूं, जब मैं इस गेम को खेलता हूँ तो मेरा जो हार्ट बीट रहता है वो बहुत ज्यादा फास्ट भागने लगता है। और फिर उस टाइम जब मेरा सारा चीज खत्म हो गया, मैंने सारा चीज कंप्लीट कर लिया था, तब फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी के सामने स्क्रीन रहता है जिसमें से बहुत ज्यादा रोशनी आ रहा होता है। हमारे एमसी को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता है, और मैं बन गया प्रीस्ट ऑफ द करप्शन और गिर गया मैं गेम के अंदर, जैसा कि देख सकते हैं। फिर दिखाया जाता है गाइस उस प्यारे से हाथ को जो बोल रहा होता है मर्डर मर्डर। भाई गाइस, लग रहा है ये लड़की का हाथ है। हमारा एमसी स्माइल कर रहा होता है, सोच रहा होता है जो थिंग चीज मतलब है जो हमारे एमसी को जो बोल रही हो ये मर्डर मर्डर, तो वो चीज जो है वो गॉडेस है जिसको मैं सर्व करता हूँ, जिसका नाम है मदर ऑफ द करप्शन। इसका शुरुआत 5 साल पहले हुआ था जब मैंने स्टार्ट किया था सर्विंग, मतलब सर्व करना मदर ऑफ द करप्शन को। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो टेलीपोर्ट हो ही चुका रहता है। बता रहा होता है जब मैं उठा था गेम के अंदर तो मेरे पास दो ही चीज था जो मेरे पास था, पहला चीज जो रोप था और दूसरा चीज ऑर्डर ऑफ द करप्शन। और ये जो मदर ऑफ द करप्शन का हाथ है जो मेरे चेस्ट के ऊपर है, ये बहुत ज्यादा मेरे ऐसा प्रेजेंट फील करवाता है उनके बारे में कि मैं फील कर पाता हूँ कनेक्शन उनके सांस से। फिर देखा जाता है हमारे एमसी का छोटा फोटो, बड़ा फोटो में हमारे एमसी के साथ उसका हाथ भी दिखाया जा रहा होता है। हमारा एमसी बता रहा होता है, मैंने आसानी से अफेक्ट कर लिया इस चीज को कि मैं गिर चुका हूँ उस गेम के अंदर, बट ये बहुत ज्यादा ही जल्दी था। अगर मैं गेम के हिसाब से बताऊं तो इसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो प्रीस्ट ऑफ द करप्शन रहता है वो ह्यूमन को जो रहता है ना उसको मॉडिफाई करता है ड्रग्स के द्वारा, जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं। और इसी के रिजल्ट के हिसाब से मेरे पास बहुत ज्यादा हाई फिजिकल एबिलिटीज मान लो गाइस, और हाईएस्ट सेंस है, इसके बाद बहुत ज्यादा पावर है क्योंकि इसने एनहांस किया था ड्रग्स के हिसाब से। फिर दिखाया जाता है वो सीन जो उस टाइम वो बंदा मार रहा होता है हमारे एमसी को। हमारा
हमारा एमसी बोल रहा होता और जो मेरी बॉडी है वो सिर्फ किल हो सकती है, मतलब खत्म करी जा सकती है डिविनिटी से। और फिर हमारे एमसी का शक्ल दिखाया जाता, हमारा एमसी बता रहा होता हो सकता है ये कुछ थोड़ा बहुत गलत मेरे मेरे इनके साथ हो चुका है, मैं कभी भी खून बर्दाश्त नहीं कर पाया था। वो वुल्फ तो घुर्रा रहा होता है, वो वुल्फ है या क्या नहीं पता। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता पर इस तरह का चीज देखने में कोई अजीब सा, मतलब जो अभी वुल्फ खा रहा है, मतलब जिस हिसाब से उस टाइप का देखने मेरे पे कोई इफेक्ट नहीं होता। और बट एक प्रॉब्लम है इस चीज का, और मेरी बॉडी इस चीज को बहुत ज्यादा लंबा देर तक फील भी नहीं कर सकती और टेस्ट भी नहीं कर सकती कोई चीज को। हमारा एमसी सोच रहा होता है मेरे को ऊपर का बेली खाना हाय और किमिची भी, तो गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया तो माफ कर दो। फिर हम लोगों ने एक सीन दिखाया जाता अलग जगह अलग सावधानी, और हमारा एमसी को कोई बंदा बोल रहा होता है यहाँ आपकी आईडी है प्रीस्ट मार्क ना का। हमारा एमसी बोलता है थैंक यू, कोई भी चीज हो पर यहाँ पे कोई वर्क है जो मैं कर सकूँ, मतलब मैं ले सकूँ उस वर्क को। बंदी थोड़ी देर सोचती है, फिर वो जो लड़की रहती है वो बोलती है रुक जाओ 1 मिनट के लिए, और हमारी वो लड़की रहती है वो बता रही होती है कि हमारे पास में कुछ वर्क हो सकता है, सर्विंग ऑफ द गॉडेस ऑफ द प्रीशियस, तुम्हारे जैसे इंसान के लिए, मतलब जो हमारे एमसी सर्व कर रहा गॉडेस उस टाइप के इंसान, मतलब हमारे एमसी को प्रीस्ट बोल रही है। गाइस हिंदी में बोलूँ तो पुजारी बोल रही है हमारे एमसी को। हमारा एमसी तो स्माइल करके खड़ा रहता है वहाँ पे, उसके बाद सुन रहा होता है जब मैं आया इस जगह पे नॉर्थन सिटी पर तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बन जाऊँ एक मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द प्रीशियस, और उसका मैं एक बंदा बन जाऊँ जो अपना आपको रूप बदल ले। मतलब गाइस यहाँ पे थोड़ा सा रूप बदलने का बात चल रहा है, अगर मैं डिफरेंट ऑर्डर में चला जाऊँ और मैं अपना रूप बदल लूँ अलग तरीका से तो मेरी जो रहेगी गॉडेस वो काफी ज्यादा मेरे पे गुस्सा हो जाएगी, मुझे खत्म कर देगी। इस हिसाब से हमारा एमसी बता रहा होता है थोड़ा रूप बदलने का चल रहा है, आगे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। एक मार्क जो एक मेंबर जो उस ऑर्डर के रहेंगे वही सिर्फ देख सकते हैं, इस मार्क का नाम है सील ऑफ द पनिशमेंट, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं फ्रेम में। और फिर दिखाया जाता है उस हाथ को जो बोल रहा होता है मर्डर। हमारा एमसी बताता है कि हाउएवर ये माँ जो है वो इसके अंदर प्रवेश हो चुकी है इस हिसाब से कि इस हिसाब में है, मतलब इस हिसाब में हाथ में। हमारा एमसी फिर बता रहा होता है कि मैं जो उस ऑर्डर के करप्शन में जिसका एनिमी सब कोई है, और मैं जो वो हूँ जिसको सब हेट करता है, मदर ऑफ द करप्शन। हमारा एमसी बता रहा होता है मैं उनका ओनली फॉलोवर हूँ। देखो मदर ऑफ द करप्शन सबको उसको हेट करता है क्योंकि सबसे हार्ड वही करेक्टर, जैसे कि हम लोग शुरू में जानते हैं, ठीक है। तो हमारा एमसी सिर्फ उसका ओनली एक फॉलोवर है इस हिसाब से, अभी तो यही बता रहा है। फिर वो जो लड़की रहती है वो निकालती है हंसते हुए, बोलती ओ इधर है ये चीज, ये है इसके लिए प्रीश मार्क ना सिर्फ आपके लिए, मतलब हमारा एमसी को बोल रही होती है। फिर हमारा एमसी उसको लेता है और गाइस आगे थोड़ा बहुत चेंज होगा तो मैं आपको बताते हुए ही चलूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत मत लेना आप। और वो लड़की बोल रही होती है मुझे अच्छा लगा आपके साथ वर्क करके। हमारा एमसी उस पेपर को देख ही रहा होता है। वो जो बाकी सब मर्सनरीज थे वो रिक्वेस्ट करते थे कि मैं रीड करूँ हर चीज को वो लोग के लिए, और उसमें लगता है अनाउंसमेंट बैंडेड है और मॉन्स्टर हंटिंग का ये अनाउंसमेंट है। और फिर रिसेंट जो नंबर है फार्मर का वो गायब हो रहे हैं, मतलब हो जा रहे हैं, मतलब टाउन से, और बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रहा है। और जो फाइंड करेगा इसके रीजन इसके पीछे क्या है उसके गैप होने के उन लोग के पीछे, तो वो डिफीट अगर कर दिया उस सब चीज को अगर, तो उसको रिसीव होगा 30 एनएफसी ऑफ द सिल्वर पर हेड, एक बंदा पे मतलब 3 पे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे एमसी एनएफसी नहीं रिसीव कर पाया किसी को तब पर भी उसको एक एनएफसी मिल जाएगा। और इसको दिया गया है, मतलब इसके द्वारा द लॉर्ड ऑफ द गुनिट्स नाम ऐसे ही रहता है इसका। ये उतना ज्यादा स्पेशल नहीं है स्किल के हिसाब से। हमारा एमसी हंसते हुए बोल रहा होता है और सोच रहा होता है इस मोमेंट पे मेरे फील हुआ कि मैं इस वर्ल्ड में आ चुका हूँ, मैं रीड भी कर सकता हूँ और राइट भी कर सकता हूँ लैंग्वेज का इस वर्ल्ड के। और फिर जो हमारा एमसी रहता है उस पेपर को नीचे रखता है, उसको बोल रहा होता है बाय एनी चांस। वो लड़की तो सोच रही होती है क्या मैं उस अमाउंट का कुछ अभी रिसीव कर सकता हूँ, मतलब कुछ पार्ट उस अमाउंट का। वो बोल रही होती है माफ कीजिए। और फिर दिखाया जाता है स्नो वाला बादल वाला प्यारा सा मौसम, उसके साथ 5-6 बंदे, नहीं उससे भी ज्यादा ही बंदे हैं हो सकता है, तो ये लोग हो सकता है कि यही लोग हो वो बैंडेड। और फिर जो हमारा एमसी रहता है वो तो सोच रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा बात करती है मदर, और वो लड़की बोल रही होती है ये सिर्फ तुम्हारे लिए है कि मैं जो ये कर रही हूँ, बट अगर तुम भी कल लेट से आया तो तुमको इसके लिए फाइन देना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। वो मर्डर मर्डर बोल रही होती है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो बोल रहा होता है मैं लव में नहीं पड़ने वाला मदर, और वो हमारा एमसी बोल रहा होता है अगर आप इस तरह से कहती रहेंगी तो मैं एंग्री जरूर हो जाऊंगा आप पर। फिर दिखाया जाता है एक बंदा आता है जो हमारे एमसी को बोलता है प्रीस्ट मार्क नाक, हमारे एमसी का ये नाम है, ठीक है ना, याद रखना आप लोग भी। यस हमारा एमसी पीछे मुड़ता है मैं अच्छे से जानता हूँ आप वहाँ से नहीं आए हैं, मतलब गढ़ से कोई जगह है वहाँ से आप नहीं आए हैं, क्या आप बात करना चाहेंगे मेरे से उस बारे में कि आप किधर से आए हैं। फिर वो बंदा बोल रहा होता है अगर इस तरह से हम लोग चलते रहेंगे इस रोड पे इसी हिसाब से तो मेरा विलेज बहुत जल्दी आ ही जाएगा। मैं होप करता हूँ मदर और फादर वो अच्छा ही कर रहे होंगे। हमारा एमसी उसकी तरफ देख रहा होता है सोच रहा होता है ये इतने क्या का इसका नाम क्या है पीरीज। फिर वो बंदा रहता है वो बहुत ज्यादा बकवास कर रहा है जिसको हम लोग ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है। कुछ बात बता देता हूँ कि इसका जो कैप्टन ग्लैड ने इसको डोनेट किया था इसके घर पे पैसा थोड़ा बहुत, ठीक है, इसकी वजह से इसका पंपिंग लोग मतलब मदर फादर लोग का चिंता इसको उतना नहीं होना चाहिए पर ये चिंता कर रहा है। और ये तुम क्या जानते हो इस बारे में कि इस बारे में प्रीस्ट के बारे में, और यहाँ पे जो रीमर चल रहे हैं कि किडनैपिंग हो रहा है और फार्मर लोग का जो इस रोड पे हो रहा है वो पीपल और मॉइस्चर नहीं कर रहे हैं वो खोज कर रहे हैं। हमारा इनसे सोच रहा था ये भी बहुत ज्यादा ही बात करता है। फिर एक बंदे को दिखाया जाता है तो बोल रहा होता है प्लीज, हमारे वो बंदा को बुला रहा होता है मतलब। फिर वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है लगता है मुझे आगे जाना ही पड़ेगा। वो बोल रहा होता है कि मैं जल्दी आऊंगा। हमारा एमसी तो
एकदम अजीब तरह से देख रहा होता है उसको। फिर जो वो रहती है वो वापस बोलती है मर्डर। हमारा एमसी बोल रहा होता है तुम मुझे ये बार बार क्यों कहना चाह रही हो कि मैं सबको मार दूं, ऐसे मैं सबको अगर खत्म कर दिया तो मैं बहुत बड़ा इशू बन जाऊंगा, ये मेरे लिए भी इशू हो जाएगा। फिर वो बोलती है मर्डर। हमारा एमसी बोल रहा होता है पर आपने उस टाइम कुछ नहीं कहा जब मैं वापस आ रहा था उस जगह से, आप इसको जानती हैं पर आपका सन को अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। 29 मतलब उस सिल्वर निप्स जो पैसा है उसकी, मैं इस सर्दी को आराम से बिताना चाहता हूँ, थैंक यू। और फिर वो हाथ बाहर आने लगता, बोल रहा होता है मर्डर। वो हाथ तो बात ही नहीं सुन रहा होता हमारे एमसी का। लगता है गाइस उसने हमारे एमसी का बात सुन लिया गाइस। हमारा एमसी को वो सिर्फ मर्डर बोला, भाई हमारे एमसी को तब उसका बात समझ में आता है, इस हिसाब से अब हम लोगों को पता चल चुका है। और हमारा एमसी बोल रहा था ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा ही अग्रेसिव हो गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना ज्यादा सैड मत होइए। पर वो हाथ रहता वो तो सूरज की रोशनी में बाहर आ ही जाता। बोल रहा होता है मर्डर। हमारा एमसी उसके नीचे हाथ रखता है। फिर हमारा एमसी आंख मारते हुए बोल रहा होता बाय द वे क्या आप कितना फिंगर किसको रेट करना चाहेंगे। फिर दिखाया जाता सामने वाले बंदा को एक 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 और एक पे 2 फिंगर, पीछे वाले पे भी तो एक ही है लगता है, एक 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 सब पे एक ही फिंगर, एक या 2 फिंगर है। तो हमारा एमसी सोच रहा होता ये लगता है कोई भी यहाँ पे स्पेशल नहीं है। अगर मैं इन लोग को सबको खत्म कर दूं और सेंड कर दूं मदर ऑफ द करप्शन के पास तो मैं रिसीव कर पाऊंगा उतना डिविनिटी जितना इन लोग पे फिंगर रेट किया गया, मदर ने जितना रेट किया था 1 और 2 उस हिसाब से। जैसे कि आप देख सकते हो, एक में 10 मिलेगा, 2 में 100 मिलेगा, 3 में 1000 मिलेगा, 4 में तो 10,000 मिलेगा और 5 में 10,000 से 1 लाख। अगर मैं मैनेज कर पाया कलेक्ट करने को 1,000 का डिविनिटी को तो मैं अर्न कर पाऊंगा 1 ऑथोरिटी को। फिर जो एक रिफ्लेक्टिव रहता है जो हमारा एमसी बताता है, बोल रहा होता है थैंक्स टू द सिस्टम जो मैं अब्सॉर्ब कर पाया डिविनिटी ऑफ द होली रिफ्लेक्टिव का और मैं गेन कर पाया 1 ऑथोरिटी को। पर तब पर भी अभी मेरे पास मतलब अभी जो 12 रिफ्लेक्टिव है और जो मदर ऑफ द करप्शन है वो उसने मुझे कहा कि मैं अगर कलेक्ट कर पाया डिविनिटी ऑफ और रिफ्लेक्टिव जो है उसका कलेक्ट कर पाया तो मेरी विश है जो फुलफिल हो जाएगी। हमारा एमसी के पास सारा नहीं है, हमारा एमसी का 12 बचा हुआ है, 12 को खोजना मतलब हमारा एमसी को उस हिसाब से। फिर हमारा एमसी एक स्माइल देता और सोच रहा था फर्स्ट मैं आस्क करूंगा इस चीज को कि मैं रीगेन पाऊँ अपना सेंस ऑफ टेस्ट को, जो हमारा खाना खाएगा एमसी उसका चीज को टेस्ट को। कैप्टन ने मुझको कहा कि मैं तुमको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, बंदा हमारे एमसी को बता रहा होता। हमारा एमसी थोड़ा क्वेश्चन मार्क में रहता है, इसी तरह से अगर तुम बात करते रहोगे तो मैं बहुत ज्यादा अनॉइड हो जाऊंगा, और यही उन्होंने कहा। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो स्माइल करते हुए बोल रहा होता है कि मैं ठीक हूँ। और फिर जो हमारा एमसी रहता है वो उसको बोल रहा होता है ज्यादा चिंता मत करो मेरे बारे में। और फिर जो हमारा एमसी रहता है वो अचानक से अपनी आंख को खोलता है और उसी टाइम बहुत सारे तीर एक दूसरे पे अटैक करने लगे थे। खचाक खचाक एक दो बंदा उधर गया, पीछे में गया और बंदा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और एक को गला पे लग गया भाई। फिर जो हमारा एमसी रहता है उसके कपड़ा के ऊपर अपना गिरबान मगर पकड़ता है उसके कपड़ा को और वो बंदा पीछे मुड़ता है, हमारे एमसी को बोलता हो। और उसी टाइम हमारा एमसी उसको उठा के एकदम पीछे फेंक देता है, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हो एकदम बेचारा बंदा स्लाइड होते हुए जा रहा होता चिल्लाते हुए। और फिर दिखाया जाता है क्यों हमारे एमसी ने फेंका था, जैसे कि देख सकते हैं 5-6 तो बो एरो आ रहा था अटैक करने के लिए। वो जितना ही बो रहता है वो हमारे एमसी को लग जाता गंदी तरीके से 1-2 और हमारा एमसी का तो काफी ज्यादा हालत खराब हो जाता है। फिर दिखाया जाता वो बंदा बोल रहा होता है, किसको बोल रहा है वो नहीं पता बट बोल रहा था सर। वो तो लगता है हमारा एमसी रहता है गाइस, क्योंकि वहां पे सब बंदा अब गिर चुका रहता है। ये लोग रहता है वो एनाडो वाला बैंडेज जो था उस मिशन में वही है लोग। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो गंदी तरह जमीन पे गिर चुका होता है, ब्लड ही ब्लड हो रहा होता है चारों तरफ। हमारा एमसी लगता है आखिरी सांस गिन रहा होता है गाइस। हमारा एमसी क्या वो जो बंदा रहता है बंदी रहती है वो बोल रही होती है मर्डर। हमारा एमसी सोच रहा है ये हो सकते हैं कि ये बैंडिट्स हो। हमारे एमसी का आंख तो ग्रीन हो चुका होता है गाइस। हमारा एमसी का वो बोल रही होती है मर्डर। हमारा एमसी सोच रहा होता है ऐसा लगता है मुझे इन लोगों के साथ मर्डर वाला गेम खेलना पड़ेगा, उसके बाद इन लोगों को कलेक्ट करना पड़ेगा डिवाइनिटी जब मुझे चांस मिलेगा तो। फिर बोलती है मर्डर। हमारा एमसी सोच रहा होता है ये तो सबसे ज्यादा इजीएस्ट थिंग होगा जो मैं कर सकता हूँ। और हमारा एमसी हाथ रखता जमीन पर और बोल रहा होता है हालांकि क्या आप जानती हैं मदर। वो तो बोल रही होती है मर्डर। हमारा एमसी स्वॉर्ड देखता अपने साइड में रखा रहता है, जो हमारा एमसी सोचता है सबसे पहले मैं उस स्वॉर्ड को फिर उठा लेता अपने हाथ में और स्विंग कर रहा होता है। और जो हमारा एमसी रहता है वो स्वॉर्ड को स्विंग करके सामने रखता अपने स्वॉर्ड को और बोल रहा होता है मैं करूंगा इस तरह से, और बोलते हुए आगे बढ़ रहा होता है और उसका आंख में ग्रीन लाइट चमक रहा होता है। फिर सामने एक बंदा दिखाया जाता है जो बो एरो लिया हुआ रहता है, उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और जो हमारा एमसी रहता है वो एकदम तेजी से आगे एकदम एक स्लैश दे ही देता है, जैसे कि देख सकते हैं उसके ब्लेड में ब्लड रहता है हमारे एमसी के। पर वहां पे 1-2 बंदे नहीं थे गाइस, बहुत सारे बंदे थे, 5-6 पीस, और कोई कोई तो स्वॉर्ड मैन भी था वहां पे। फिर एक बंदा को दिखाया जाता जो देख के उस चीज को बहुत ज्यादा चिढ़ जाता, बोल रहा था हाँ। वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है प्रीश को मेरे को ऊपर छोड़ दो, मतलब हमारा एमसी रहता है उसके ऊपर छोड़ दिया जाए, ठीक है गाइस। तो वो बोल रहा होता है तुम लोग सब मेरे हेल्प करने तब आना जब तुम हैंडल कर लो और सब बंदे लोग को। तो गाइस अब फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं, हमारा एमसी अचानक सामने देखता फिर वो बंदा आ जाता है हमारे एमसी के पास लड़ने के लिए। हमारा एमसी अपनी शॉट लेके उसके ऊपर टकरा देता उस बंदे के ऊपर, और वो जो बंदा रहता है वो तो स्माइल कर रहा होता, बट हमारा एमसी काफी ज्यादा ही शांत रहता है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो शॉट को एकदम खतरनाक तरीके से पीछे करता है ब्लास्ट करते हुए। फिर वो लोग दोनों को दिखाया जाता है वो लोग दोनों दोनों तो पीछे हट गए होते हैं एक दूसरे से। हमारा एमसी रहता है वो शॉट को आगे करते हुए सोच रहा था फिंगर्स, और बोलता है कि क्या तुम इनको क्या रैंक दोगी।
पर वो बंदा रहता है वो बोल रहा था क्या ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। वो बंदा तो हमारे एमसी की तरफ बढ़ जाता है। वो दोनों की फिर शॉट दिखाई जाती है, बहुत गंदी तरह तकड़ा चुकी होती है वो लोग दोनों की शॉट तो। और यहाँ पे तो बहुत गंदी तरह फाइट चला, छड़ाक 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 इधर उधर सीन के साथ पूरा दम खचाक खचक चल रहा है गाइस। हमारा एमसी तो फाइट ही कर रहा था, बट वो तो हमारा एमसी सोचा 2.5, क्योंकि उसकी फिंगर जो रहती है वो बताई रहती है 2.5। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो उस बुड्ढे के बारे में याद करता है कि मेरा बैंडेड ये वो था जो सेम लेवल पे है इस बंदे के जिसने मेरा गला खत्म किया था, मतलब काट दिया था। तो हमारा एमसी रहता है एक प्यारी सी स्माइल देता है, मैं सोच रहा होता है कि ये गेम तो काफी ज्यादा अनसंतुलित है, अनसंतुलित गाइस। अब वो जो बंदा रहता है वो हमारे यहाँ से एकदम चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहा होता है कि उसको खत्म ही कर देगा। फिर दिखाया जाता है एक शॉट जो हम उड़ रही होती है टूट कर और बोल रही होती है वो मर्डर्ड। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी का, लगता है हमारे एमसी की शॉट रहती है, उस बंदे के हाथ में तो पूरी शॉट है उसका। हमारा एमसी सोच रहा है डैम इट। फिर वो जो बंदा रहता है वो तो दम हंसने लगता है, दम पागल इंसान की तरह गाइस, देख सकते हैं आप भी। और हमारा एमसी रहता है वो काफी ज्यादा ही शायर रहता है, बोल रहा होता है कि इसलिए मैं यूज करता हूँ स्टील फॉरेस्ट की, पर ये जो वेपन है ये तो बहुत ज्यादा। फिर उस टाइम वो बंदा बोल रहा होता है हमारे एमसी को, लगता तुम्हारे बारे में कुछ भी खास नहीं है तो इसलिए मैं तुमको छोड़ूंगा। हमारा एमसी तो क्वेश्चन मार्क पे रहता है और हम लोग प्लान कर ही रहते हैं कि हम लोग का ये लास्ट जॉब होगा, उसके बाद हम लोग इस एरिया को छोड़ देंगे, कुछ भी हो जाए हम क्यों नहीं इस चीज को मुस्कुराते हुए खत्म कर देंगे। हमारा एमसी तो अपना बदन झाड़ रहा होता है, साउंड को नीचे फेंक रहा होता है। फिर जो हमारा एमसी रहता है एक खतरनाक सा स्माइल लेता है उसकी तरफ देखते हुए। हमारा एमसी जो रहता है उसके पास जाता है, बोल रहा होता है कि मुझे अलाउ करो कि मैं तुमको अनदर ऑफर दे सकूं। और बोल रहा होता है बनना बैंडेड बंद करो और लीव कर दो इस प्लेस को जल्दी जल्दी, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम पे ही जाऊंगा। हमारा एमसी तो स्माइल कर रहा होता है। फिर वो बंदा बोल रहा होता है क्या तुम इस बारे में सीरियस हो कि तुम ऐसा बोलोगे। हम लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है हम लोग जा रहे हैं। फिर दिखाया था हमारे एमसी के पास एक तीर आता है जो हमारे एमसी के सिर पर गया है, जो हमारा एमसी बोल रहा है ऐसा नहीं है। फिर वो लोग को पीछे मुड़ के बोल रहा होता तुम लेट हो गए तुम कमीने कहीं के, मैंने सोचा था ये मुझको मार ही देगा। हमारा एमसी वहां पे गिर रहा होता है, बहुत गंदा चोट लगा रहता है हमारे एमसी को। फिर एक जो बंदा रहता है रेड बाग वाला वो बोल रहा होता हमारे साथ खिलवाड़ करना बंद करो, मैंने देखा कि तुमने उस प्रेस की शॉर्ट को 2 भाग में तोड़ दिया। वो बंदा बोल रहा होता मैंने कैलकुलेशन किया था अच्छे हिसाब से कि उसकी शॉर्ट एक ऑर्डर में अच्छे से कट जाए 2 भाग में। एक बंदा बोल रहा होता पीछे वाला या तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। फिर वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता कुछ भी हो क्या तुमने किसी और को भी मारा यहाँ पर। वो बंदा बोल रहा होता है कि हाँ हम लोग निश्चित किया, मतलब पता किया कि यहाँ पे सबको एक मतलब खत्म कर दिया जा सक क्या तुम लोगों ने सच में सबको मार दिया। वो लोग बंदा काफी ज्यादा ही खौफ में चला जाता है। और फिर जो हमारा एमसी रहता है वो तो खतरनाक लुक में खड़ा हो रहा होता है सबको। तुम लोग इतना ज्यादा सरप्राइज किस बात से हो रहे हो। एक पर्सन जो सरवाइव कर गया, हमारा एमसी बोलता है जिसके सिर में शॉट लगा हो एक एरो का उससे। हमारा एमसी उस पो को हाथ से तोड़ते हुए बोल रहा होता क्या यह तुम्हारा फर्स्ट टाइम है जो तुम इस चीज को देख रहे हो। वो जो बंदा लोग रहता भाई लोग का तो भाई फट के हाथ में आ चुका होता है। वो लोग सोच रहा था मैंने सोचा था ये तो। फिर हमारा एमसी जो रहता है वो अपना हाथ को दोनों एक साथ जोड़ता है, बोल रहा होता है मैंने पहले ही तुम लोग सबको एक बार चांस दे चुका हूँ। हमारा एमसी बोल रहा था तुम्हारे पीपल लोग ने आंसर दे दिया मेरे सिर पे एरो मारते हुए। हमारा एमसी काफी स्माइल कर रहा होता है। फिर उस बंदे को दिखाया जाता है, वो बंदा तो काफी ज्यादा शौक में रहता है भाई, डर के मारे खौफ में चला जा चुका होता बंदा। फिर वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा था चिल्लाते हुए मारो मारो उसको। हमारा एमसी जो रहता है वो तो काफी फुल फॉर्म में पूरा अपना पावर रिलीज कर रहा होता है। वो लोग जो रहता है वो तो एरो शूट कर चुका होता है, हमारे एमसी का एक साइड से करना पूरा गायब करते हुए जाता है। एक एरो 2-3 एरो और हमारे एमसी को लगा रहता है और सब एरो आ ही रहता है हमारे एमसी को मारने के लिए। और फिर जो हमारा एमसी रहता है वो तो पढ़ रहा होता है कि मदर ऑफ द करप्शन, तुम्हारा जो सन है वो बहुत ज्यादा संकट में आ चुका है और जो तुम्हारा सन है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज और डरा हुआ भी है कि क्या करे अगर तुम मेरे पास में हो और तुम इस चीज को देख रही हो। और वो लोग तो काफी ज्यादा खौफ में रहता, बोल रहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ये क्या मॉन्स्टर है। क्या ये आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ पे मदद करने के लिए आना चाहिए मेरी। फिर वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है रिट्रीट, भागो तुम लोग कमीनो। हमारा वो बंदा रहता होता है, मतलब वो लोग जो रहता है सब भाग रहा होता है, हम लोग कहीं ज्यादा दूर जा भी नहीं सकते। यहाँ पे एक इनविजिबल वॉल है, वो लोग सब ठोक रहा होता है उस वॉल को। वो वॉल बहुत ज्यादा ग्रीन कलर का रहता है हमारे एमसी का वॉल। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो तो देख ही रहा होता, बताया जाता है ये जो लाइन है वो वैसी है कि तुम अगर जिंदा हो तो मतलब पास ही नहीं कर सकते इस चीज को। ये एक ऐसी ऑथोरिटी है प्रीस्ट ऑफ करप्शन की जो एक्टिवेट हो जाती है जब तुम रिलीज करते हो पूरा पावर को। मतलब हमारा एमसी जो पूरा पावर रिलीज करने वाला वो लोग बोल रहा होता है बच्चा लो ये क्या है। और ये जिंदा एनिमी को बाहर जाने से रोकता है और उसका जो डिविनिटी है उसको कैंसिल कर देता है करप्शन से। ये काफी ज्यादा ही है, ऑथोरिटी बहुत ज्यादा ही है। मदर हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश रहता है, बोल रहा होता है उन लोग को। वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है हम लोग के पास कोई चारा नहीं है, अपनी तलवार को बाहर निकालो। फिर वो जो बंदा रहता है वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता अगर हम लोग इस बैरियर को काट के निकल सके तो। और फिर जैसे ही तो बोलते हुए उसका पिचकारी बन जाता है गाइस, मतलब एक खतरनाक सा हाथ या कुछ आता है उसके ऊपर लगता है और कुछ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है।
वो लोग तो काफी ज्यादा ही शौक रहा, सबका मुंह, इसका तो कुछ ज्यादा ही मुंह खुल चुका होता, बोल रहा होता कैप्टन। फिर दिखाया जाता है वो खतरनाक बैरियर को, बट खतरनाक बैरियर नहीं देखना हम लोग को, देखना वो एंटिटी जो इसके अंदर है, वो खतरनाक सा मॉन्स्टर। फिर दिखाया जाता है उस हाथ को, वो हाथ काफी ज्यादा खतरनाक रहता है, उन लोग का साइज तो बहुत छोटा उसके सामने, वो लोग बोल रहा था क्या है ये। फिर दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर का रियल लुक को गाइस, बहुत खतरनाक तरीका से, वैसे ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है, बट ये वो इसकी मदद ना निकल जाए हमारे एमसी की, वो भी काफी ज्यादा शौक में चल जा रहा होता, सोच रहा होता मॉन्स्टर, वो जो जीव रहता है, जंतु रहता है, इसका नाम तो भी बताया नहीं गया, वो ऊपर दहाड़ता मतलब चिल्लाता है, और लोग बोल रहा होता है एक मॉन्स्टर। वो लोग का तो काफी ज्यादा ही हालत खराब हो चुका था, आंख से आंसू, नाक से आंसू, हर जगह से उन लोग आंसू निकल रहा होता है, बोल रहा होता है बचा लो हम लोग को। हमारा एमसी तो स्माइल कर रहा होता है, वो लोग बोल रहा था प्रीस्ट प्लीज हम लोग को भी बचा लो, जिंदा रहने दो, हम लोग कभी भी अब बैंडेड नहीं बनने वाले, ऐसा कभी नहीं करेंगे, उनके सिर के अलावा बाकी सबके साथ जैसा करना है वैसा करो। और फिर दिखाया जाता है हम लोग को एक खतरनाक सा चिल्लाने का आवाज, बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है कोई, और उसके साथ ब्लड दिखाया जाता है, बाकी सब सीन नहीं दिखाया जाता है क्योंकि सीन शिफ्ट हो चुका होता है, हमारे एमसी को दिखाया है जो स्नो पे अपना पैर रखा हुआ रहता है। और फिर बैकग्राउंड में आवाज आता है मर्डर, हमारा एमसी सामने खड़ा रहता है, मतलब सबके सिर के साथ, हाँ गाइस सबके सिर के साथ हमारा एमसी रहता है, वो बोल रहा था क्या तुम चाहती हो मैं कलेक्ट कर लूँ सबका डिविनिटी है, वो बोलती है मर्डर, हमारा एमसी बता रहा होता अगर मैं कलेक्ट कर दूं सबका डिविनिटी इस बॉडी से तो हो सकता है उन लोग का बॉडी डिसअपीयर हो जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो जब गिल्ड मेंबर जो होंगे वो आएंगे यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने तो हो सकता है उन लोगों को कुछ यहाँ पे अजीब लगे। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो कुछ सोचता है, फिर साइड में मुड़ता और देख रहा होता है, वो तो उसी बंदे का बॉडी रहता है जिससे हमारा एमसी बात करता, मतलब वो बंदा हमारे एमसी से बात कर रहा था, उसके दिल पे लगा गाइस, दिल पे गाइस, तो वो बोल रही होती है मर्डर मैं इसको शांत कर दूंगा कि आप शांति से आराम कर सकें, वो बोलती है मर्डर, हमारा एमसी हाथ में कुछ लाता है, बोलता है मैं अपना बेस्ट करूंगा कि मैं इसको सेव कर सकूं और ये हॉस्पिटेशन के लिए भी। उस बंदे का तो हालत काफी ज्यादा खराब रहता है, वो हाहा जो आप लोगों ने साइन देखा था, वो बंदा सांस ले रहा होता है अभी भी, बोल रहा हमारा एमसी बोल रहा होता है कि इसलिए मेरे को आपकी जरूरत पड़ेगी मदर। फिर हम लोगों को कुछ माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, हमारा एमसी बोल रहा था रोको उसके खून को बहने से। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है गाइस, एक हाथ में किसी के रेलिक रहता है गाइस, एक और कप मिल चुका है गाइस हम लोग को, उसी के साथ वो तो एक लड़की रहती है गाइस, वो बोल रही होती है क्या हुआ उसके साथ और किसने स्टोल किया था रेलिक को, जैसा कि मैंने कहा उसका सिर को वहीं पे खत्म कर दिया गया था। अगर बात करूं उसकी बॉडी के बारे में तो वहां पे बहुत सारे सप्लाई थे और उसके बाद थोड़ा बहुत सामान था, बट उसके बाद कोई फालतू उल्टू मतलब कोई रिलिक का अच्छा सामान नहीं था, सिर्फ रिलिक था, तो उसी को हम लोग लेके वापस आ गए। फिर वो जो लड़की रहती है वो आगे जाती है, हमारा वो बंदा बोल रहा था प्रीस्ट, हम लोग को रिलिक दिखाया जाता है, वो लड़की बोल रही होती है आप वापस आ सकते हैं और यहाँ से मैं तीर्थ यात्रा पर जाने की सोच रही हूँ, और वो लड़की रहती है वो स्माइल कर रही होती है, वो जो बंदा रहता है वो काफी ज्यादा शौक होता है, बोलता है तीर्थ यात्रा इतना अचानक से कैसे, अब ये मत कहना कि ये उस प्रोफेसी की वजह से वो जो जादू टोना हुआ था, हाँ ये वही प्रोफेसी की वजह से जो जादू टोना हुआ था। और वो लड़की फिर सोच रही होती है और ऐसा कोई है मुझे जिससे मिलना भी, और हमारे एमसी का पैर दिखाया जाता है स्नो के अंदर। फिर हमारा एमसी उस बंदे को उठा के लेके जा रहा होता है, वो बता रही होती है कि 10 साल पहले जो और सारे जो रिलीजन थे उन सबको एक थोड़ी सी हुआ था प्रोफेसी, अब वो जो रहेगा वो बूढ़ा का भूसी पहन कर आएगा गाइस, भूसी समझ रहे हो गाइस, भूसी मतलब ये क्या होता है समझ रहे हो आप ना, आएगा और फेल हो जाएगा इस दुनिया को बचाने में, समझ लो गाइस। और वो बंदा जो रहता है हमारा एमसी वो सब उठा के लगा रहा होता है, उस बंदे को दे रहा होता, अपना बोझ हल्का कर रहा होता हमारा एमसी तो। और फिर हमारे एमसी को कोई बैकग्राउंड में बोलता है प्लीज मार कर तुमको वापस आ जाना चाहिए, हमारा एमसी उसकी तरफ देख रहा होता है, सच में क्या ये इतना भारी इंसान को एक हाथ से कैरी कर रहा था भाई। या फिर वो लड़की बोल रही होती है हमारे एमसी को कि मैंने पहले ही रिसीव कर लिया परमिशन गार्ड से, मैंने तो सोचा ही नहीं था तुम इस तरह से जो देखते हो इस हिसाब से, बट लगता है कि तुम सच में स्ट्रांग हो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, हाँ 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 लगता है मैं थोड़ा स्ट्रांग हूँ। और जो हमारा एमसी रहता है वो उसकी तरफ देखता है, वो बोल रही होती है और भी कुछ, और तुम्हारे जो हाथ में ये सब हेड है यही तो सोर्स है जो प्रॉब्लम का है, हमारे के हाथ में एमसी के जो दूसरा हेड रहता है। हाँ बोल रही होती है वो बंदी कि ठीक है तो मैं इसको कैरी कर लेती हूँ तुम्हारे लिए इधर उधर तक, और मैं सोचती हूँ बेटर होगा कि हम लोग गिल्ड में जाएं इसको अभी कर दें खत्म। और हमारा एमसी बोल रहा होता चलो करते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई जगह है सोने का, लगता है कि नहीं है, वेकेशन रूम इस सिटी में बहुत आराम से मिल सकता है, मैं देखने का ट्राई कर रहा था ये, क्या तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है रहने का, इसका मतलब अगर तुम इसके साथ राजी हो तो। बैकग्राउंड में वॉइस आता है मर्डर, क्या तुम मेरे घर पे सोना पसंद करोगे, वो बैकग्राउंड में तो वॉइस आप देख लो यार, आप देख लो, नहीं छुपाना क्यों, वो इरिटेट भी हो चुकी होती है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग को पता चलता है बैकग्राउंड वॉइस को भी जलन जरूर होता है, हमारे एमसी शर्मा रिया होता है। फिर तो गाइस वो जो चुड़ैल रहती है हमारे एमसी के अंदर, मतलब जो सुंदर सी लेडी, वो तो मर्डर मर्डर का लाइन ही लगा देती है। फिर हमारे एमसी को कमल के अंदर दिखाया जाता है गाइस, जब वो उसके हाथ से खेल रहा होता है, मैं अच्छी तरीका से जानता हूँ कि मेरा रीजन क्या था कि मैंने आपको अपसेट किया मदर, या मैं ऐसा कुछ
डिवीजन नहीं रखूंगा आप में यंग लेडी में, और उसका बहुत अच्छा था रेड हेयर। वो लड़की तो छड़ापड़ी होती है, मतलब तड़ापड़ी होती है, हमारे एमसी के हाथ में देख सकते हैं। हमारा एमसी उसी के बारे में सोच रहा होता, सोचता है कि उसका ये मतलब था कि वो मुझको रहने देना चाहती थी कि मर्सनरी गेस्ट रूम में गिल के। फिर दिखाया जाता है एक दरवाजा जिसमें आता है नॉक नॉक का आवाज। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी का आंख, तो दोनों साथ ही में देख लो आप लोग तो। और फिर दिखाया जाता है उस दरवाजे का गेट खुल चुका है। वो बोल रही होती है, हेलो प्रीस्ट, मैं चाहती कि आपको ज्यादा से ज्यादा रेस्ट मिल सके जितना हो सके, पर यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ चुका है जिसको आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी उठने लगता है, बोल रहा होता कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीज है जो दिक्कत दे रहा है? लगता है कि लॉर्ड को आपको देखना है। वो हाथ देख सकते हैं गाइस, वो हाथ तो कुछ ज्यादा ही जलेस हो रहा है। और जो हमारा एमसी रहता है वो थोड़ा सा शॉक होता है, बोलता है लॉर्ड को क्या कुछ हुआ था ऐसा जिसके बारे में तुम जानती होगी? क्यों मुझको वो बुला रहा है? मतलब रिक्वेस्ट है मेरे लिए? वो लड़की थोड़ा सा वेल, हम लोग को बताया जा रहा था जो कैप्टन गैलेरैट थे जो मर्सनरी ग्रुप के, वो खत्म हो गए, मतलब खत्म गाइस, ठीक है। वो लॉर्ड के जो थे वो हाफ ब्रदर थे, आधे भाई था आधा नहीं था, ठीक है। माय लॉर्ड ब्रीच यहाँ पे आ चुके हैं। हमारा एमसी तो काफी स्माइल कर रहा होता, बट उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। निकल जाओ यहाँ से, सॉरी गाइस, निकल जाओ, नहीं जाओ यहाँ से। वो बोलता है यस माय लॉर्ड। फिर दिखाया जाता उस बंदे को गाइस, वो बंदा तो काफी डेंजर लुक नहीं दे रहा होता, नॉर्मल लुक दे रहा होता। बंदा कुछ सोच रहा होता है, उसके बारे में बताया जाता है लॉर्ड ऑफ द गुसिया टैंडम फिलेजनन। सो तुम हो वो जिसने मेरा ब्रदर का फाइनल मूवमेंट देखा था? हमारा एमसी काफी ज्यादा शौक रहता है। क्या कुछ तुम चाय लेना पसंद करोगे? वो बंदा बोल रहा होता है, जब मेरी मदर ने इसको देखा फर्स्ट टाइम इस लॉर्ड को, तो उसने ड्रॉ किया एक्स का साइन। तो गाइस इसमें उस वाले फॉर्म में जाए तो उस हिसाब से तो 10 होता है, तो 10 मतलब पांचवी पार। ये हो कैसे सकता है? एक लिविंग लाइफ हाइड कर रहा है अपने आप को ह्यूमन है, मेरा मतलब डीमन। फिर देख सकते हैं उस बंदे को, उस बंदे का तो हाल भी वैसा ही रहता, पूरा चारों तरफ बहुत खतरनाक सा हो रहा। जब मेरी मदर पॉकेट में छुपी हुई थी तब एक ही वो रीजन था जिसकी वजह से इन्होंने ड्रॉ किया एक लार्ज एक्स को इसको देखते ही उसी टाइम, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग था ही नहीं। क्योंकि ऐसा भी कोई चीज हो सकता है जो ले सकता है ह्यूमन का फॉर्म, वो वही था, एक डीमन। जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, डीमन का ब्लैक शैडो के साथ नीचे डीमन का किंग। और उसी टाइम जो डीमन थे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, आप लोग जानते हो डीमन कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर वो खुद से कुछ कर नहीं सकते थे, उनको कुछ चाहिए था उसके लिए, और उन लोगों के पास कोई चॉइस भी नहीं था। बट उन लोग डील कर सकते थे कोई भी जिंदा चीज से इस दुनिया में, तो इसलिए वो लोग जो थे बहुत ज्यादा प्यार करते थे सब लिविंग बीइंग को, मतलब जिंदा जो भी चीज है सबको प्यार करो। पर अगर गॉड की बात किया जाए तो यहाँ पे वो लोग हेट करते थे डीमन को, जैसा वो लोग देखते थे उस हिसाब से। और यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं कहानी में, और उसी टाइम फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया फॉलोवर और सारे लिविंग बीइंग के खिलाफ। अभी से और इसी वक्त से ये सबको डीमन कहा जाएगा, मतलब उसको डिक्लेयर कर दिया गया, उसको डीमन बना दिया गया कि ये इविल है और ये अच्छा है, ये बुरा, ऐसा होना स्टार्ट हो गया उस टाइम से। फिर जो थे पुजारी जो थे उनको हट कर दिया गया डीमन के द्वारा, मतलब उन लोग मतलब ये चला गया यहाँ पे, ये मान लो पूरा वाइट आउट हुआ उन लोग दोनों में और एक दूसरे को मारा काटा गया। और जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो डेमन जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एक क्लास था, पीपल लोग जो थे उसको अवॉइड करते थे। और मैं इसलिए मुझको ये चीज याद है क्योंकि मैं डीमन जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मेरा सेकंड क्लास था जो मैं खेलता था। फिर वो जो बंदा रहता है वो अपने जगह पे बैठ जाता है, हमारा एमसी उसको देख ही रहा होता है। और फिर वो जो बंदा रहता है वो हमारे एमसी को बोलता है, वो शुक्रिया करूंगा मैं उसका डेथ ग्लैड का, जो बंदा था हमारे एमसी को मार देना था, हमारे एमसी ने उसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा अवेलेबल करता हूँ इस बात को कि तुम यहाँ पे मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट गेस्ट को मैं ऐसे इंपॉर्टेंट तरीका से मतलब सर्व कर रहा हूँ। वो बंदा चाय का कप उठाते हुए बोल रहा था हमारे एमसी को कि तुम मेरे अंदर तक देख सकते हो, मैं सोचता हूँ कि तुम प्रीस्ट हो पर तुम गॉड के अंदर काम नहीं करते हो, तो तुम इसका मतलब प्रीस्ट नहीं हो, सही कहा ना? तुम मुझे बुला सकते हो कार्विलिंग, रुको जरा, मैं तो प्रीस्ट हूँ, सर्व कर रहा हूँ मदर ऑफ द करप्शन को, तुम मुझे कह सकते हो मार्क नक। मैंने तो सोचा था वो सब तबाह हो गए होंगे, बट एक ऐसा देखना जो बंदा जी रहा है लिविंग इन द करप्शन सन, मतलब उसका बेटा, मदर बेटा, समझ गया गाइस? फिर वो जो बंदा रहता हमारे एमसी को बोल रहा था प्लीज बैठ जाओ, यहाँ पे वैसे भी एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिखाया जाता उस बंदे को, वो बंदा हमारा एमसी वैसे बैठ चुका होता है, वो बंदा हमारे एमसी को देख रहा होता है। अगर मैं सच कहूँ तो मैंने तुमको ऐसे ही प्रैक्टिकल कोई ऐसा वैसा रीजन नहीं था जिसकी वजह से मैंने बोला है, हमारा एमसी तो क्वेश्चन मार्क में रहता है। जो मर्सनरी ग्रुप था मतलब कैप्टन उसका, तो वो तुम्हारे साथ था, प्लीज तुम मुझे क्या बता सकते हो कि वो मरा कैसे था एग्जैक्टली? मैं श्योर करता हूँ कि तुमको इस सब का तुम जितना एफर्ट उफर्ट किया उसका मैं पे करूंगा तुमको। हमारा एमसी उसकी तरफ देख ही रहा होता है, और जो हमारा एमसी रहता है उसी के साथ एक स्माइल करता, मतलब हमारा एमसी अब बता नहीं वाला है।
और फिर जो रहता है उस जगह को दिखाया जाता है। हमारा एमसी बोलता है ठीक है तो मैं बताता हूँ। ये काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट इवेंट था, काफी अलग तरीका का। इस विंटर को अगर वो कंप्लीट कर लेता इस चीज को तो उसके पास कोई वर्क था ही नहीं। पर जो लॉर्ड थे उन्होंने कुछ कोशिश किया वर्क देने का उसको अंदर द टेबल, और इसकी वजह से उसका रिजल्ट ये आया कि वो खत्म हो गया। और इसी को तो जिंदगी कहते हैं। उस बंदे का चेहरा दिखाया दिया था, हमारा एमसी सोच रहा होता, लगता है उसको बता भी चुका है और ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। वो बंदा स्माइल कर रहा होता है, क्या पता क्यों कर रहा है वैसे। विरादाबाद मर्डर का, और हमारा एमसी तो सोने का मोहरे गिन रहा होता है गाइस, मोहरे मोहरे। हमारा एमसी कर रहा होता है तो उसका मर्डर का भी समझ में नहीं आया भाई लैंग्वेज अभी तक। उन्होंने ये मोहरे दे के सोने का मुझे परखा बिल्कुल भी नहीं, और इस गोल का बस प्योरिटी इंटेंशन था जो मुझे जाना दिया गया। मतलब जब तुरंत उन्होंने जान लिया सच्चाई को। मैं कोई ग्रीडी प्रेस बिल्कुल भी नहीं हूँ गोल्ड का। मैं इसके लिए बहुत ज्यादा आगे जा चुका हूँ इस चीज के लिए। और मर्डर मर्डर से साउंड आ रहा होता है। हमारा एमसी बताता है बाय द वे क्या तुम इस बात को जानती हो, गोल्ड कभी सड़ता नहीं। फिर आता है मर्डर। मदर आपको अच्छे से लिसन करना चाहिए मेरे बात को जब तक मैं कह रहा हूँ अंत तक, और आप उससे पहले एंग्री बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये इंपॉर्टेंट है कि मेरी यार बात को आप अच्छे से अंत तक सुने। फिर दिखाया जाता है शांत को। शांत को तो कुछ समझ में नहीं आता, हमारा इनसे करके आगे जा रहा होता है। कोई ऐसी चीज है जो कभी सड़ती भी नहीं है, उतना ही टाइम रहती है जितना टाइम तक गोल रहता है। क्या आप जानती हो उस बारे में? वो बोलती है मर्डर। फिर जो हमारा आंसर रहता है वो बोल रहा होता है कि ये है मेरा प्यार आपके लिए मदर। भाई मदर मदर बोल के मेरा सारा इमोशनल ड्रामा खत्म कर देता है भाई। देखो कोई अच्छा सा नाम इसको ना दे सकता हाथ को। और फिर वो जो हाथ रहता है वो भी अलग नशा में चल जाता है। मर्डर मर्डर ऐसा ऐसा कर रहा होता है भाई, पूरा उसको बोलना भी नहीं जा रहा है। फिर वो जो हाथ रहता है हमारे एमसी के चेस्ट पे हाथ रखता है और मर्डर 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 मर्डर। भाई डॉट 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 में क्यों चल रहा है इसका मर्डर भी अब पर मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। हमारा एमसी उसको बोल रहा होता है इसलिए इसलिए इतना ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमारा एमसी उस हाथ को बोल रहा होता है, हाथ को। फिर वो जो लड़की रहती है वो हमारे एमसी को बोल रही होती है तुम अब वापस आ गए प्रीस्ट मार कर। वो तो फिर चिढ़ जाती है मर्डर वाली, ये क्यों तुमने नहीं ग्रीड किया प्रीस्ट फॉर्मक टीचिंग सेक्शन को क्यों? मतलब हमारे एमसी से पूछा। हमारा एमसी थोड़ा शौक में रहता है। क्या हमारा जो एमसी रहता है वो उधर देखते हुए सोच रहा होता है अरे टीचिंग सेक्शन, मुझे ऐसा बात नहीं करना इस चीज कल्ट के बारे में सब अभी तुरंत। फिर जो हमारा एमसी रहता है उसको देखता बट अचानक से उसके आंख में गोल गोल गोल, मतलब हमारा एमसी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर देखा जाता है उन लोग को, वो लोग में से अभी हम लोग को एक ही बंदा का शक्ल दिखाया जो हमारे एमसी को लगता देख रहा है। हमारे एमसी को दिखाया जिस पे लगता फोर्स पड़ रहा है या कुछ का खौफ, क्या चीज। जैसे ही मैंने उन लोग को देखा मेरे को मदर ने कहा। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो अपने एक हाथ को लेता अपने दिल की तरफ रखता, बोलता है सोच रहा होता है मतलब कि एक उन में से एक। फिर दिखाया जाता है वो लोग पार्टी लोग को, उसके बाद एक के पास हथौड़ा, एक तो लड़की रहती है और एक बंदा कार के साथ रहता। हमारा एमसी सोचता है इन लोग में से किसी के पास ले लेकर सही जीवन के प्रति बंधन भैया, मतलब खत्म हो जाओ जिस जीवन में उसी जीवन में खत्म हो जाए। बनने का मतलब ये है, ज्यादा हिंदी में नहीं जाऊंगा आप लोगों को दिमाग खराब हो जाएगा। मैंने ये कभी नहीं सोचा था। मैं यहाँ पे एक संरक्षण पुजारी को देखूंगा, मतलब हमारा एमसी रक्षा करने वाला पुजारी है, सिंपल मान लो क्योंकि हमारे एमसी का वही लेवल है। मैं एक पतोस के तराजू का भार हूँ गाइस, ये एक तराजू का भार है, ठीक है बता दे रहा हूँ इसके बारे में। एक तराजू का भार ये बंदा हूँ, तुम मुझे बुला सकते हो ओवरस ओवरिस। फिर वो जो तराजू का भार वाला बंदा रहता है वो हमारे एमसी की तरफ को स्माइल करके देखता है, तो इसको गाइस मैं तराजू का भार ही बोलूंगा, ठीक है क्योंकि स्कूल ज्यादा है। मैं हूँ सबसे बड़ा कोवरू, वो बंदा जिसके सिर पे दांत नहीं नहीं यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न निकला रहता है वो बंदा बोल रहा होता है। और फिर वो जो इधर है उसका नाम है पेंटिना। भाई ते खुद से इंट्रोडक्शन कहाँ दे सकती भाई, यही तो एक तो लड़की थी इसमें से। फिर दिखाया था हमारे एमसी का जो हमारे एमसी के दिल पे आता है। हमारा एमसी थोड़ा देर कुछ सोचता डॉट डॉट डॉट। फिर वो बोलता है कि आप लोग सबसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। मैं प्रीस्ट हूँ जो सर्व कर रहा है गॉड ऑफ संरक्षण, जो रक्षा वाला गॉड रहता है उसको। मेरा नाम है मार्कनक, और लगता है ऐसा है कि एजुकेशन जो सेक्शन है वो भी लगता है इधर ही रहने वाला है जैसे कि तुम रह रहे हो। मार्कनक प्रीस्ट मार्कनक वो लड़की बोल रही होती है, ठीक है। फिर हमारा आंसर रहता है वो सोच रहा था काफी ज्यादा आराम मिला। इसका मतलब ये है कि अभी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि तब पर मैं बस कुछ थोड़ा बहुत चांस रहेगा जिसकी वजह से मैं स्टील कर पाऊँ इन लोगों का रिलिक को, जो कब बताया जाता है कब। इसमें एक इशू है, जब मैं इसको ऑब्जॉर्व करूंगा डिविनिटी फ्रॉम द रिलिक से, तो इसका डिविनिटी जो रहेगा करप्शन का वो थोड़ा सा जो लीक होने स्टार्ट कर देगा हमारे एमसी के अंदर से। क्या मुझे स्टील करना चाहिए वापस? आई एम नॉट अ प्रीच, मैं प्रीच ऑफ करप्शन नहीं हूँ, पर मैं उसकी तरह बैंडिट बन जाऊँ, बैंडिट ऑफ द करप्शन। फिर हमारे एमसी की तरफ थोड़ा हाथ बढ़ाता है, बोलता है कि हम लोग को थोड़ा जाना पड़ेगा, ग्रीड करना पड़ेगा लॉर्ड को थोड़ा देर के लिए, कुछ मोमेंट के लिए। पर जो हम लोग का कन्वर्सेशन रहेगा वो हम लोग अगली बार जब मिलेंगे तब हम लोग कर लेंगे अच्छे से। फिर जो हमारा एमसी रहता है उन लोग को जाते हुए देख ही रहा होता, सोच रहा होता ग्रीड करना लॉर्ड को। हम लोग का जो गिल्ड है मतलब वो यूजुअली प्रोवाइड करता है शेल्टर प्रीच के लिए इस टाइप का, और बहुत ज्यादा कम अमाउंट पर। हमारा एमसी तो क्वेश्चन मार्क में रहता है। क्या इसका मतलब ये है कि तुम मुझको चाहती हो कि मैं पे करूं यस्टरडे का? और वो बोल रही थी पर क्यों, मैं ऐसा क्यों?
क्या तुमको ऐसा लगता है कि मैं तुमको यहाँ इसलिए रहने दे रही हूँ क्योंकि तुम मेरे अंदर मतलब तुम्हारे अंदर मेरा इंटरेस्ट है, मैं अलाउ इसलिए कर रही हूँ तुमको यहाँ पे रहना क्योंकि तुम एक प्रीस्ट हो जैसा वो लोग थे? ऑफ कोर्स नॉट, बट कुछ भी कहो, हमारा एमसी तो ब्लश कर रहा होता है, पर मेरा भी कुछ ऐसा इंटेंशन है जो मैं तुमको हेल्प कर रही हूँ उसके लिए, और हमारा एमसी तो ब्लश कर रहा होता है। वो लड़की अपना हाथ आगे बढ़ा रही थी, बोल रही थी अगर ये पॉसिबल हो तो ऐसा ऑर्डर हो सकता है कि तुम फूड जो जाने वाला खराब होने वाला मतलब, और मैं इसको सोच सकती हूँ अगर तुम ऐसा कुछ कर दो कि उस पे ब्लेसिंग डाल दो अपने उस परीश का पावर जो हमारा एमसी उसका ब्लेसिंग डालने के लिए बोल रही होती है, बट जो उसकी डॉट 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 क्वेश्चन मार्क था। पर तुम क्यों इस तरह से मेरे कान में इस तरह से विस्परिंग कर रही हो ऐसे तरह से? हमारा एमसी तो भागने लगता है भाई उससे। फिर आता है देख के इरिटेशन मर्डर का साइन, तो इरिटेशन वाला मेरे पता, बाकी सबका बिल्कुल भी नहीं पता। वो लड़की तो स्माइल कर रही होती है, मैं वंडर कर सकती हूँ क्यों वो लड़की बोल रही होती है और वो इरिटेट हो रही होती है मर्डर। फिर बैकग्राउंड में बात आता लगता है तुम लोग दोनों काफी ज्यादा अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ हो गए। हमारा एमसी उसके साथ देखते बोल रहा था हो, फिर जो हमारा एमसी रहता उसको देखते हुए बोल रहा था क्या तुम उन लोग के साथ नहीं गए क्या? प्रीस कार्लो बंदा का नाम रहता, वैसे वो बंदा स्माइल कर रहा होता हमारे एमसी की तरफ, मतलब ये उससे मिलने नहीं गया लॉर्ड से। मेरे पास कोई चॉइस नहीं था क्योंकि बहुत सारे पीपल की वजह से, क्योंकि बहुत सारे जो लॉर्ड रहते हैं नॉर्थन के वो ग्रेट इंप्रेशन नहीं पड़ता है मेरे इस, तो गाइस देख सकते हैं किसका सिंह का बात कर रहा होता बंदा, और इसलिए मैंने रिस्पेक्ट दिखाई। बैकग्राउंड में बात आ रहा होता वो बंदा जो रहता है उन लोग को बाय कर रहा होता, उन लोग दोनों जा रहा होता है। मुझे लगता नहीं है कि लॉर्ड जो टेडो है वो इस सब के बारे में फर्क भी पड़ता होगा इस टाइप के चीज के बारे में। फिर वो जो लड़की रहती है वो बता रही होती है अगर मैं सोचूं उसके बारे में तो वो थोड़े कोल्ड हो सकते हैं पीपल लोगों के सामने, बट वो काफी ज्यादा अच्छे हैं अपने जॉब में, और ये काफी ज्यादा क्लियर रखते हैं अपने बारे में, मतलब सेपरेट रखते हैं वर्क को अपने ओन लाइफ से, और ये उसी तरह से बहुत सारे पीपल जो हैं वो सपोर्ट होते हैं इसके द्वारा, गन्स के द्वारा। मैं सजेस्ट करती हूँ कि वो काफी ज्यादा अच्छे, मतलब काफी ज्यादा प्योरली बात करो उनके साथ, और क्या बस अच्छे से बात करो। और क्या वो बंदा बोल रहा होता उसको कि मैं इसको अपने दिमाग में रखूंगा। बाय द वे क्या तुम हम लोग को बता सकती हो स्लॉट के बारे में और भी कुछ, मतलब और सारी बात है। फिर दिखाई देता उस बंदे को और हमारे एमसी उस लड़की को भी, लगता है हमारा एमसी उसको बता रहा है और लड़की बता रही है, सब हंस रहा है, खुश है, खुशहाल है, और हमारा एमसी भी लोग तीनों एक दूसरे से बातचीत कर रहा है, और जो तीनों रहता है वो काफी ज्यादा खुश रहता है एक दूसरे के, मतलब उस लॉर्ड के बारे में इन लोग बात कर रहा होता है, उसके बारे में बता रहा होता सब चीज उस बंदे को। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो थोड़ा बोलता है कि कुछ भी कहो इस बारे में, वैसे तुमने क्यों डिसाइड किया कि तुम जाओ विजिट करो लॉर्ड को, उस बंदे से पूछ रहा होता हमारा एमसी। फिर वो जो बंदा रहता है एक स्माइल देता, बोलता है कि एक्चुअली हम लोग फॉलो कर रहे हैं प्रोफेसी को जो हम लोग ने रिसीव किया था 10 साल पहले, और हमारा एमसी को तो लगता है कुछ समझ में नहीं आता इस सुन के। जो प्रीस्ट ऑब्जर्वर था, क्या आप सोचते हैं कि इस दुनिया का अंत होने वाला है? हंस के मतलब इस लाइफ के अंत में, जैसे कि आप लोग पढ़ सकते हैं इस पूरा चीज को, और हम लोग का ये मतलब है कि यहाँ पे एक डीमन है मतलब, और क्या आप इस बारे में ये सोचते हैं कि लॉर्ड है वही डीमन है? वो बंदा बोल रहा था ऑफ कोर्स नॉट, जो लॉर्ड ऑर्विस है वो जांच करने ट्राई कर रहे हैं अपने ही आप के बारे में। फिर दिखाया जाता है वो कुछ चमकना स्टार्ट कर देता है, वो लोग थोड़े क्वेश्चन मार्क में जाता है। अगर हम लोग को चेक करना है एबिलिटी से कि वो बंदा डीमन है या नहीं है, तो उस बंदे के पास तो अभी होरी लिख रहा था, वो चमक रहा होता है। यूज करते हैं हम लोग होरेलिक को, जैसे कि देख सकते हैं उस बंदे के सामने थोड़ा टेंशन रहता है और वो होरेलिक बहुत ज्यादा ही चमक रहा होता है। फिर देखा जाता है उस डीमन को, गाइस लगा नहीं था इस बंदे का भांडा तो जल्दी फूट जाएगा, मतलब तो जल्दी इसका डीमन रूप बाहर ही आ जाएगा। और फिर देखा जाता है खतरनाक सा ब्लास्ट हो रहा था वहां पे, तो हमारा एमसी भी काफी ज्यादा सुन के हैरान रहता है, उस बंदे को भी हैरान दिखाया जाता है। और फिर दिखाया जाता है उस रियल डीमन को जो बाहर आ चुका होता है, एकदम डायनासोर वाला लुक लग रहा होता है अभी तो, बंदे का एकदम खतरनाक था। और फिर जो हमारा एमसी रहता है वो भी थोड़ा टेंशन में आते हुए पीछे देख रहा होता है एकदम अचानक से। फिर दिखाया जाता है उस टाइम एक हैमर को जो बोल रहा होता ओ स्केल ऑफ द रेपुटेशन। फिर उस बंदे को दिखाया जाता बोल रहा होता मर जाओ, बट ये तो दूसरा बंदा भाई, हैमर तो उसके हाथ में था ना। तुम बुद्धू मॉन्स्टर कहीं के, उसके सिर्फ एकदम खतरनाक सा लाइटनिंग स्लैश या कुछ ही बोल सकते हो आप, मारा होता उस बंदे ने। तुम डीमन कहीं के, वो बंदा काफी खतरनाक सा ब्लास्ट मारता, वहां पे पूरा जगह ही दबा हो जाता उसके अटैक से। ये प्रीस एक और बात है जिसके पास हैमर ऑफ पनिशमेंट है, मतलब बहुत खतरनाक हैमर मान लो इसको तो। फिर वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है कि लगता है कि वो लोग फाइट कर रहे हैं एक डीमन से, लगता है हम लोग को जाना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा। गो हेड फर्स्ट, जल्दी जाओ तुम आगे, मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगा। हमारा एमसी उधर भाग रहा है किधर भाग रहा है क्या पता, किधर भाग के जा रहा है हमारा एमसी उससे भी जल्दी। फिर जो हमारा था एमसी जो गेट खोलता है जिसके अंदर हमारा एमसी था, उससे बाहर आया था वापस, उसका गेट खोल के बोल रहा होता है रेन प्रीश मार्कस क्या चल रहा है बाहर, मतलब अभी क्या चल रहा है, हालात कैसे हैं? फिर जो हमारा एमसी रहता है वो तो गेट पटकते हुए बोल रहा होता है कहाँ है वो, हमारा वो बंदी बोल रही थी हूँ क्या, कहाँ है मेडिकल सेंटर, वो वहाँ पे कौन सी ट्रीट करता है, कैसे ट्रीट करता है, और क्या बताओ मुझको कहाँ पे मैं उसको ढूंढ सकता हूँ। वो वाली की तो बस हमारी होती है दांत पीस रही होती है उंगली से। तो ये गाइस हमारा एमसी का फुल पावर, एक लात रखता है पूरा जमीन तहस महस हो जाता है, फोर्स लगाता है हमारा एमसी। और जो हमारा एमसी रहता है फिर तो उड़ जाता है भाई, जैसा दिखता है वैसा हमारा एमसी बिल्कुल नहीं, पावरफुल तो है भिड़ू लोग, ठीक है ना। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो नीचे उतरता है जमीन तोड़ते हुए, फिर दिमाग भाग जाता है स्पीड में।
फिर दिखाया था एक बैकग्राउंड में वाला था, चिल्लाने का किसी को, लड़की को समझ में नहीं आता, कोई बोल रहा होता हेल्प नहीं, बचाओ मुझे। फिर एक बंदा रहता, वो बोल रहा था भागो मेरे जगह से, तुम मेरे बीच में क्यों आ रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। और बिंदा आगे पीछे, भाई क्या मॉन्स्टर, भाई क्रोकोडाइल टाइप मॉन्स्टर लग रहा होता है। फिर वो जो लड़की रहती है वो भी काफी ज्यादा शौक रहती है, बट वो चिल्ला के बोल रही थी प्रीस्ट ये मॉन्स्टर तो सेंटर ऑफ द सिटी के अंदर है, मतलब समझ लो गाइस कितना तबाही होने वाला हो, कितना पैसा लगने वाला सरकार का, ये सब के बारे में भूल जाओ, मुझे जल्दी से बताओ कि पेड़े कहाँ है, मतलब वो बंदे का नाम रहता है उस पेड़े का। फिर वो जो लड़की थी वो इशारा करती है अपने हाथ से और बोल रही होती इधर इधर है वो। और जो हमारा एमसी रहता है वो दौड़ते हुए स्पीड में आता है, गेट खोलता है, बोलता है पेड़े। फिर हमारा एमसी उसको देखता है, वो तो मतलब अभी तो बेहोशी है भाई, उसका हालत अभी भी थोड़ा खराब ही है। फिर देखा जाए तो उसके आसपास ज्यादा लाइट चमक लगी थी, भाई ऐसा लाइट दिखा रहे हो लग रहा है कि भैया अभी उठ के मारना स्टार्ट कर देगा सबको। और वो लड़की सोच रही होती है काफी ज्यादा रिलीफ है, हाँ भाई मैं इसको इस तरह से मारने नहीं दे सकता, इतना मुश्किल से मैंने इसको इतना मैनेज किया था इसके लाइफ सेव करने में, बचाने में। फिर जो हमारा एमसी रहता है उसको बेड बोर्ड से उठा के अपने हाथ में ले लेता, बोल रहा था हो चलते हुए आगे आ रहा होता है। हमारा एमसी जो रहता है वो उसको बोल रहा होता है जल्दी से मुझे टाइट से पकड़ लो, क्योंकि मैं तुम लोग दोनों को ऐसा कैरी नहीं कर पाऊंगा एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए इस तरह से। फिर वो जो लड़की रहती है वो शर्माते हुए उसके गले में अपना हाथ डाल देती है, बोलती है कि ओके। और फिर हमारा एमसी यहाँ पे फोर्स लगाता है, यहाँ का जमीन को भी तोड़ रहा होता है, भाई हमारा एमसी हर जगह जमीन तोड़ने वाला है। और हमारा एमसी जमीन तोड़ता हुए स्पीड में आगे बढ़ने लगता है गाइस। फिर वो जो लड़की रहती है वो थोड़ी शॉक होती है और फिर देख रही होती है कोई चीज को और थोड़ी सी टेंशन में रहती है। फिर वो जो लड़की रहती है वो हमारे एमसी को बताती है कि प्लीज मैं जानती हूँ यहाँ पे एक सीक्रेट पैसेज है। और फिर जो हमारा एमसी रहता है पीछे मुड़ते हुए उसे बोल रहा होता है कहाँ है वो, किधर है वो। फिर वो जो लड़की रहती है वो सामने गेट की तरफ पॉइंट करते हुए बोल रही होती है हम लोग को इस रास्ते से जाना पड़ेगा, ये हाउस जो है वो सीक्रेट पैसेज है जो लीड करता है हम लोग को ऑटो स्ट्राइक करने पे इस जगह से, और ये डोर है पर ये लॉक है। और फिर जो हमारा एमसी रहता है वो खतरनाक सा पावर पुश लेता है, मतलब खतरनाक जमीन पे लात मारता है, उड़ते हुए जा रहा होता है। और फिर उस लड़की दिखाई जाती है तो शर्मा ही रही होती है, बट उसके आसपास से बहुत सारा लकड़ी का टूटा हुआ दिखाई जाता है, मतलब हमारा एमसी लेके तोड़ चुका है। और जैसे ही हमारा एमसी अंदर पहुंचता अपने आप को स्लाइड करके रोकने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि नहीं रुकेगा तो फिर भिड़ जाएगा दरवाजा से। तो गाइस दरवाजा से नहीं दीवार से। और वो लड़की फिर काफी ज्यादा शौक होती है ये चीज देख के, बोल रही थी सीरियसली, वो लड़की बोलती है प्रीस्ट तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। और गेट तो गायब ही हो चुका होता हमारा एमसी जैसे अंदर आया था, अगर हर चीज स्टार्ट हो गया मतलब और भी ज्यादा बेकार होना तो तुम लोग भाग जाना इस पैसेज के थ्रू। फिर वो जो लड़की थी वो थोड़ी शौक होती है, बोलती है आपके बारे में क्या, भाई यार ते उसके पावर देखने के बाद भी इतना शौक हो रही है, मतलब हमारा इनसे 2 सेकंड में भाग सकता है, लोग दोनों को उठाया नहीं रहता तो। पर हमारा एमसी जो रहता वो हीरो के स्टाइल में बोल रहा होता है पर मुझे वापस जाना पड़ेगा, वो लड़की हमारे एमसी को देख ही रही होती है। फिर वो जो लड़की रहती है वो बोलती है प्लीज, बस हमारा एमसी रहता वो फुल गियर ले चुका होता अपने पैर का फुल फोर्स और भागते हुए स्पीड में वहां से निकल जाता है, वो तो बोलती रह जाती है प्रीस्ट प्रीस्ट। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी चलते हुए जॉगिंग करते हुए भागते हुए आ रहा होता है, फिर सामने का नजारा देखता है और जो हमारा एमसी रहता है वो तो काफी ज्यादा शौक हो जाता है, हमारा एमसी कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता को प्रीस्ट को नो, वो बंदे का हालत तो काफी ज्यादा खराब रहता है, उसका बहुत गंदा तरह चोट लगा रहता है, हमारा एमसी भी काफी ज्यादा शौक रहता है ये तुम हो प्रीस्ट मार्कना, वो तो काफी ज्यादा हालत, भाई उसके नाक से ब्लड निकल रहा है, इसका आवाज काफी ज्यादा डीप है, हमारा एमसी यही सोच ही रहा होता उसको देखते हुए और लगता है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता, उसके हाथ में कुछ रहता है बट उसका हाथ का तो वाट लगा रहता है। और हमारा एमसी सोचता है अगर मैंने इसको इस तरह से छोड़ दिया तो फिर हमारा एमसी चिल्लाता है और उधर पुलिस जो है वो कहाँ है, वो किधर गए हैं, कहाँ है। फिर वो जो बंदा रहता है वो हमारे एमसी को बताता है पेंटाना, वो जो लड़की रहती है उसके बारे में, वो मर गई, हमारे को उसका हालत दिखाया जाता है, आधी बॉडी गायब गाइस, इसका तो काफी ज्यादा बुरा हालत रहता है। क्या यहाँ पे कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं उस डीमन को हरा सकूं, हमारा एमसी उसको बोल रहा था चिल्लाते हुए। एक और जो रिलिक था वो हम लोग लाए थे अपने साथ, द वाइट सॉर्ड, बट जो प्रीस्ट ऑफ मार्वेल्स था उसने स्टैप कर दिया उसके अंदर, डीमन के हेड के अंदर, मतलब अगर तुमने उस सॉर्ड को ले लिया तो तुम उसके दिमाग के अंदर और ज्यादा अंदर तक घुसा सकते हो या घुस सकते हो, अब तुम मानो। और जो डीमन रहेगा वो तो मर जाएगा, वो अंधा हाथ नीचे गिराते हुए सांस लेते हुए खत्म हो जाता है और हमारा एमसी तो उसको देखते ही रह जाता है, बोलता ओह मदर ऑफ द करप्शन। फिर हमारा एमसी जो रहता है वो अपनी पावर पर यूज करके बोल रहा होता है मैं इसे कलेक्ट करना चाहता हूँ इस इंसान से, और फिर हमारा एमसी पूरा पावर यूज करता है और फिर दिखाया जाता है एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है जो बोल रहा होता तुमने ऑब्टेन कर लिया है 100 डिविनिटी को। और फिर दिखाया जाता उस बंदे को जो बंदा उससे शुरू में फाइट कर रहा था, वो बंदा लगता है अभी भी जिंदा है, वो दम चिल्ला रहा है, उस पर हमला कर रहा होता है, वो बंदा तो अपने हैमर से उस पर मार ही रहा होता, बोलता ओ स्केल ऑफ द रिपीटिशन, उस बंदे पे दम उसके तलवार जो रहता है उसी के ऊपर और मार रहा होता है कि वो दम अंदर धंस जाए। और ये जो अकेला बंदा रहता है वो उसका काफी ज्यादा हालत खराब रहता है, वैसे उन लोग का कंट्रीब्यूशन होगा गाइस थोड़ा बहुत, तो सब सीन तो दिखाया नहीं गया बट कोई बात नहीं। पर इधर तो जैसे कि देख सकते
सकते हैं हम लोग इस बंदे का मतलब इस डीमन का तो काफी ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ा जाता है गाइस। हमारा एमसी फिर अपना पैर को पचकता है, मतलब ये मेरा चांस है। जो हमारा एमसी रहता है वो कूदते हुए उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है कि उसको आज खत्म ही करेगा अपनी तलवार के साथ। और जो हमारा एमसी रहता है उस पे पैर पे स्लैश मारता है, उसका ब्लड तो निकल जाता है बट ज्यादा कुछ उसका खात्मा नहीं हुआ जाता। हमारा एमसी उसमें शॉट घुसा ही देता है। हमारा एमसी रहता है वो सोचता है परफेक्ट, पर मेरे को ये जरूरत है कि उस व्हाइट शॉट का जरूरत है मेरे को तो। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो उसके साथ देख ही रहा होता बट उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पूरा बेचारा भाई ऑप्शन मार्क में रहता है। और वो जो डीमन रहता है वो तो आगे पीछे इधर उधर हो ही जा रहा होता, सबको दिक्कत हो रहा होता उसके ऊपर। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी का थोड़ा प्रेशर पीछे पड़ता, मतलब हालत खराब होता है। हमारा एमसी होता है ये मत कहना मेरे को, और ड्रैगन तो अपना हाथ को नीचे रखता है, एक डेथ रॉड। और फिर दिखाया जाता है वो चिल्ला रहा होता बट हमारा एमसी लगता है गिर रहा ऊपर से नीचे। और वो गाना मतलब गाना नहीं गाइस, वो चिल्ला रहा होता। ठीक है, मैंने इसको ड्रैगन ड्रैगन सा बना के रख दिया। और हमारे एमसी का काफी ज्यादा वाट लगता है क्योंकि हमारा एमसी काफी ज्यादा फोर्स में नीचे गिरता। फिर आधा मर्डर का आवाज जिसमें लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा एंग्री हो चुका है मर्डर भी। तो गाइस हमारा एमसी ऊपर से नीचे गिर चुका है, पापड़ की तरफ पुचुक से गिरा नीचे। ठीक है, उसका फट गया हालत टाइट, मतलब जैसे टमाटर फटता नहीं गिराने पे, वैसे ही हमारा एमसी फट गया, उसका ब्लड 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 ब्लड। और मर्डर का आवाज होता है बहुत धीमा हो जाता है। फिर अचानक से तेज में फिर मर्डर बोलती है। हमारा एमसी उठता है, मतलब आंख खोल के बोल रहा होता है कि मदर मैं ठीक हूँ। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो गिरा हुआ हंसते हुए हाँ बोल रहा होता है, बोल रहा होता है कि आपने मेंशन किया था कि ब्लेसिंग फॉलोवर जो की है उसको डिस्ट्रैक्ट करना, वो बोल रही होती है मर्डर। और हमारा जो एमसी रहता है वो स्माइल कर रहा होता। तो गाइस आप लोग को याद ही होगा हमारा एमसी बार मरता हुआ जिंदा हो जाता, तो मरने का तो दिक्कत नहीं, हमारा एमसी का इमॉर्टल है। फिर हमारा एमसी बोलता है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टर्न हो चुका है इस इवेंट का। वहाँ पे एक रिलिक दिखाया जो उसके पॉकेट में था गाइस, और हमारा एमसी जो रहता है उस रिलिक को अपने हाथ में उठाता है गाइस। सच में रिलिक का साइज तो काफी ज्यादा बड़ा रहा, उसकी मर्डर मर्डर बोल रही होती है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो काफी ज्यादा खुश होता है, बोलता है मदर मैं आपको दे रहा हूँ एक और रिलिक, अनदर होली रिफ्लेक्ट। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि प्लीज प्रोवाइड कीजिए मेरा न्यू ऑथोरिटीज। और हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश रहा है, जैसे कि आप उसको देख ही सकते हैं। फिर दिखाया जाता है वो जो आर्टिफैक्ट रहता है जो रिलिक रहता है उसके अंदर पावर आना स्टार्ट हो जाती है। हमारा एमसी तो हवा मुड़ रहा था, सोच रहा होता है ऐसा लगता है कि हर होली रिलिक जो रहता है मतलब उसके अंदर इतना ही डिविनिटी रहता है कि वो एक नया ऑथोरिटी को दे सके। और डिविनिटी रहता है उसका 11,723 उस होली रिलिक का। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो स्माइल कर रहा होता है, बता रहा होता है हमारा एमसी की सील जो एक और था वो भी हट चुका है। क्या मुझे तुम इस बारे में बता सकती हो कि किस तरह का ये अलग तरह का फील हो सकता है? वो बोलती है मर्डर। क्या ये सच है? हमारा एमसी बोलता है, वो तो भागने लगती है, बोलती है मर्डर मर्डर। वो जो हाथ रहता है वो आगे जाके मर्डर बोल रहा होता है। हमारा एमसी बोलता है मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतना दूर से मेरे जाके सपोर्ट कर सकती हैं इस जगह पर ये बहुत ज्यादा छोटी बात नहीं है होली रिक का सील हटाना। वो बोल रही होती है मर्डर। हमारा एमसी बोलता है कि हाँ मैं बस आपके हंसी में काफी ज्यादा खुश हूँ कि आप इतना अच्छे से ग्रो कर रही हैं, ये सिर्फ एक जोक था, ज्यादा पागल मत बनिए, अच्छे सिचुएशन में नहीं है पर मैं आपका मजाक उड़ाना बंद कर दूंगा। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो अपनी पावर को रिलीज करता है, बोल रहा होता है ओ मदर ऑफ द करप्शन मैं आपको ऑफर करता हूँ 10,000 डिविनिटी। तो गाइस हमारा एमसी तो हवा मोड़ने लग जाता है बोलते हुए, और प्लीज मुझे एक नया ऑथोरिटी दे दीजिए। हमारा एमसी के पास तो बहुत ज्यादा पावर गैदर हो रहा होता है, और जो हमारा एमसी रहता है वो तो एकदम स्माइल कर रहा होता है उस पावरों के बीच में। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को बहुत अलग जगह पे, और बता रहा होता है हमारा एमसी कि ओह ये मिला मेरे को टेक्स्ट ऑफ द करप्शन, और इसका इफेक्ट जो है ऑथोरिटी का काफी ज्यादा सिंपल और बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमारा एमसी तो पूरा नशे में चला जा चुका होता है। जब दो टेक्स्ट ऑफ द करप्शन था वो एक्टिवेट हुआ उसी टाइम जो ग्रीन कलर का डार्क ग्रीन कलर का मेटाफॉबिक टैटूज वो अपेयर हो गया मेरे पूरे बॉडी पे, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं उसके पूरे बॉडी पे वो टैटू आ चुका होता है। हमारा एमसी बताता है कि मेरी शारीरिक जो क्षमता है वो बढ़ने वाली है अब। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो रियल जगह पे दिखाया जाता है हमारे एमसी को जमीन तो पूरा तोड़ चुका होता है, बोल रहा होता है हमारा एमसी की उतना ही बुरा नहीं है ऑथोरिटी मदर। वो बोलती है मर्डर, उसको कुछ समझ में नहीं आया था, और ये लगता है काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है इस सिचुएशन में। और फिर हमारा एमसी अपने पैर को झाड़ते हुए बोल रहा होता लगता है मेरा जो लेग क्रैश हुआ था वो लगता है अच्छे से हील हो चुका है। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी का शक्ल साइड में देखता काफी ज्यादा शॉक हो जाता, उसको तो समझ में नहीं आ रहा होता। फिर हम लोग को वो तलवार दिखाई जाती है, वो सॉर्ड मतलब हो सकता है वो वाली सॉर्ड हो, क्या पता कौन सी सॉर्ड है, बट सॉर्ड दिखाई जाती है। हमारा एमसी उसको साथ देख रहा होता है, क्या ये प्रीस्ट ऑर्विस है? वो बंदा का तो हालत काफी ज्यादा खराब रहता, मतलब वो तो बंदा तो अब खत्म ही हो चुका है। फिर हमारा एमसी पास्ट के बारे में सोच रहा था, ये लगता है इस तरह से जब मैं वहां से गिर रहा था ऊपर से, और लगता है उसी टाइम ये बंदा ये वहां से गिर रहा होता होगा। हमारा एमसी रहता है वो साइड में मुंह बनाता है, बोलता है लेट्स स्टे इन पीस। फिर देखा जाता उस बंदे के हाथ को, हमारा एमसी बोल रहा होता ओ मदर ऑफ द करप्शन मैं कलेक्ट करूंगा इस बॉडी से भी। और हमारा एमसी वापस रिचुअल करना स्टार्ट कर ही देता है। वो तो जो डीमन क्रोकोडाइल था, जो क्रोकोडाइल जैसे तो दिख रहा है इसलिए क्रोकोडाइल बोल दिया मैंने इसको, वो जो रहता है वो तो पूरा चिल्ला रहा होता है, वो तो रुकता ही नहीं है। और उसी टाइम वो जो रहता है क्रोकोडाइल वो पीछे का जगह को पूरा तबाह कर रहा होता है, इधर उधर तबाही मचा ही रहा होता है। हमारा एमसी भी पीछे देखता है,
और हमारा एमसी बोल रहा होता है ये तो काफी ज्यादा अजीब है। वो मर्डर बोलती है क्वेश्चन मार्क के साथ। जिन लोगों ने उसके डीमोनिक गैंगर को बाहर निकाला वो तो टीचिंग सेक्ट के प्रीस्ट थे ना। पर मैं अगर इसके बारे में सोचूं तो वो प्रीस्ट जो थे वो सब पहले ही खत्म हो चुके हैं। तो पर ये डीमन है वो अभी भी रैम्पेज मूड में क्यों है? क्या कोई और रीजन है क्या? था वो बोल रहा तुमने ऑब्टेन किया 1000 डिविनिटी को। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि डीमन जो होते हैं बीच वो ऐसी तरह से फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्टर। और मर्डर बोलती है। जो हमारा एमसी रहता है कुछ के बारे में सोचता है और काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जो हमारा एमसी रहता है वो बोलता है मदर। वो उसकी मदर जो रहती है वो बाहर निकालती है और बोलती है मर्डर। इधर लगता है कुछ थोड़ा बहुत शेक होने वाला है। तो मेरे पॉकेट है ना उसको काफी ज्यादा टाइट से पकड़ लो, उसको तो कुछ समझ भी नहीं आता है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो काफी ज्यादा स्पीड में भागते हुए उसे गॉडजिला, ड्रैगन्स और क्रोकोडाइल के पास जा रहा होता है डीमन। हमारा एमसी जो रहता है स्पीड में आते हुए खतरनाक से पैसा में मारता, जमीन भी तरक जाती है। और वो जो डीमन रहता है वो भी हमारे एमसी को देख लेता, उसकी आंख में उसका छतर छाया दिख रहा होता हमारे एमसी का। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो कूदते हुए जमीन पे ऊपर चला जाता है उस पर अटैक करने के लिए। अब तो खत्म ही करना इसका कहानी। वो जो डीमन रहता है वो भी काफी कम नहीं रहता है, वो तो अपना पूंछ घुमा देता है अटैक करने के लिए। और वो जहाँ जहाँ पूंछी घुमा रहा था वहां वहां तो जगह ही तो हो जाता है उसके पूंछी से। हमारा एमसी बट बहुत ज्यादा तेज में उसके आगे निकल रहा होता है। हमारा एमसी मॉन्स्टर के ऊपर ताई चुका होता है, पैर देखता बोलता सामने उधर ही है वो जो है वो है द व्हाइट सॉर्ड। जो हम लोग जैसे कि देख सकते हैं उस टाइम जिसने बताया था व्हाइट सॉर्ड के बारे में, खत्म हो सकता है इसी से। जो हमारा एमसी रहता है वो तो फुल पावर लगा के उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है सॉर्ड की तरफ। बट हमारे एमसी को काफी ज्यादा शेक करना पड़ता है। फिर जो वो मॉन्स्टर रहता है वो काफी ज्यादा हिल रहा था पर रुक जाता है। और फिर हमारा एमसी बोलता है ये तो लगता है अब झुकी को झुका रहा है। फिर जो एमसी रहता है वो देखते हुए स्माइल करता, सोच रहा होता लगता है ये वापस से इंटेंशनली रोल करने वाला है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो बहुत ज्यादा फोर्स लगाता उड़ जाता, बोल रहा था कैसे होगा। पर ये वही चीज है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। हमारा एमसी तो बहुत तेज से आगे बढ़ रहा होता उसके पास। और जो हमारा एमसी रहता है उसके कूद के नीचे आ चुका होता जमीन तोड़ते हुए। और हमारा एमसी तुम रोल नीचे में बोल रहा होता है वापस वो सेम मूव वो मॉन्स्टर वापस घूमने लगता है। फिर वो जो मॉन्स्टर रहता है उसका स्पीड बढ़ जाता है घूमने का। हमारा एमसी कूद के कहीं और जा रहा होता है, बोल रहा होता है कि ये मुझ पे वापस वर्क नहीं करने वाला। हमारा एमसी इसलिए दूर जाता है क्योंकि देख सकते हैं आप लोग सामने पूरा जगह ये ब्लास्ट कर जाता है बहुत खतरनाक तरीका से। उस जगह पे तो आग लगा रहता है बट खिड़की तो टूटा हुआ रहता है, उसके साथ हमारे एमसी के मुंह से तो ब्लड निकल रहा होता है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो हाथ में लेते हुए बोल रहा होता लगता है ये ऐसा है कि जो प्रोसेस है हो रहा है मेरा वो बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। फिर दिखाया जाता है उस मार्च देखो भाई आप ही लोग आप बोलो भाई क्रोकोडाइल जैसा दिख नहीं रहा है तो बताओ भाई क्या दिख रहा है। भाई क्रोकोडाइल जैसा हाथ रखा हुआ जमीन में क्रोकोडाइल बन जाता है, डांसर बन जाता। अब मैं क्या करूँ इसके बारे में, ठीक है बताओ तुम लोग। और फिर जो हमारा एमसी रहता है पैर रखता बाहर सोच रहा होता है ऐसा जब मैंने यूज किया था टेक्स्ट ऑफ द करप्शन मेरी बॉडी तो थी वो स्टार्ट हो गई थी अपना रूट बनाना अंदर से मेरे अंदर से। और ये अगर इसी तरह से अगर ऐसे ही मेरे पे अटैक करता रहा फालतू बकवास करेगा तरीका से तो इसी तरह से मेरा बॉडी से जो रहेगा मेरा करप्शन वो बाहर निकल जाएगा और मैं अच्छे से कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है वेस्ट करने का। भाग जाता हमारा एमसी तेज में। और हमारा एमसी जो रहता है एकदम स्पीड से आता है एकदम शॉर्ट के पास जा ही रहा होता है कि उसको अब पकड़ के खत्म कर देना इसका कहानी। और जो हमारा एमसी रहता है वो शॉर्ट को पकड़ लेता अपने हाथों से। अब देखते हैं क्या होने वाला आगे। फिर दिखाया जाता है उस बंदे को। और हमारा एमसी सोच रहा था जो व्हाइट सॉर्ड है जो प्रीस्ट और वेस्ट के पास है वो मैनेज तो कर लिया था, उसने स्टैप तो कर दिया था डीमन के हेड में। बट अगर टेक कर देंगे उस सॉर्ड को वापस ले लेंगे उसको ड्राइव और कर देंगे अंदर डीमन के हेड के ब्रेन के अंदर, तब जो डीमन रहेगा वो तो मर ही जाएगा। हमारा एमसी सॉर्ड पकड़ा रहता, देखते हैं अब क्या करने वाला है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो एकदम स्माइल करता है क्रीपी स्माइल। और वो जो स्वाइड रहती है उसको हमारा एमसी उसके अंदर से बाहर निकाल देता है, बोल रहा होता है अवेकन। हमारा एमसी बोलता है लॉर्ड टेंडोन। ये बंदा कौन है मैं नहीं जानता। वो जो एनर्जी रहती है वो एक जगह पे गदर होना स्टार्ट हो जाती है। फिर दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर के आँख को जो अजीब तरह से कुछ हिलने लगता है अचानक से। और फिर दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी जो अचानक से पूरी डिस्ट्रीब्यूट मतलब गायब हो रही होती है पार्ट टू पार्ट से। फिर दिखाया जाता है चारों तरफ रोशनी, गाँव का आदमी लोग भी देख रहा होता है, काफी ज्यादा हैरान रहता है देख के। फिर दिखाया जाता है उस लड़की को जो उस बाबू मोटा बाबू का ख्याल रख रही होती है, वो भी देख लेती है लाइट को। वो भी उस लाइट को देख ही रही होती है, काफी ज्यादा हैरान होती है उस लाइट को देखकर। और फिर लास्ट में हम लोग को दिखाया जाता है उस बंदे का हालत काफी ज्यादा खराब रहता है गाइस, इसका तो हाथ पैर सब गया काम से लगता है आज। फिर हमारा एमसी स्माइल करते हुए बोल रहा था क्या तुम अब उठ चुके हो अच्छे तरीके से। वो बंदा तो स्माइल कर रहा होता है सीरियसली तुमसे मिलना काफी ज्यादा अच्छा ब्लेसिंग था मेरे लिए, जितना मैंने होप किया तुझसे ज्यादा रहता। हमारा एमसी वो बता रहा होता इस चीज का कोई जरूरत नहीं है, ये जो सॉर्ड है ना इसकी वजह से सब कुछ हुआ था, ये आपके माइंड को सप्रेस कर रही थी। तो हमारा एमसी आगे हाथ बढ़ाता बोलता क्या कहते हैं तो आप इसके बारे में मेरा 2 गोल्ड तो वर्क करता है नहीं आपके हेल्प के लिए। और वो जो बंदा रहता है वो तो स्माइल कर रहा होता है झुका हुआ रहता है उसके सामने। फिर जो वो बंदा रहता है वो हमारे एमसी का हाथ पकड़ता है, बोल रहा होता है डेफिनेटली ये कुछ ज्यादा ही वर्थ इट था। फिर सीन चेंज हो जाता है। फिर दिखाई देता है एक लड़की के हाथ में आग रहता है। फिर वो जो लड़की रहती है अजीब सा शक्ल बनाती है उस आग को सामने गिरा देती है। फिर दिखाया जाता है उस लड़की को उसके बगल में एक बंदा भी रहता है, वो तो जमीन में गिरा देते पूरा जमीन जलने लगता है उसके आग से। फिर दिखाया था उसके साथ जो बंदा था वो तो एक ओल्ड मैन था जो बोल रहा होता है कि मैं जानता था जब भी मैं इस चीज को देखता हूँ मुझे लगता है ये ट्रूली इनक्रेडिबल ऑथोरिटी है। उस लड़की ऑथोरिटी का बात
कर रहा है, मतलब पावर है उसका, ठीक है। वो बंदा जो रहता है वो हिल रहा था, आपको याद ही होगा। वो बोल रहा होता बट यहाँ पे तो कोई बॉडीज नहीं है। मैंने सच में उसका गला तो मतलब थ्रोट को तो अलग कर दिया था उस बॉय के, पर लगता है थोड़ा ज्यादा ही टाइम पास हो चुका है, क्योंकि ऑथर जो मॉन्स्टर थे इधर उधर जो वाइल्ड बॉयज होते हैं वो लगता है उसकी बॉडी को लेकर चले गए। फिर वो जो लड़की रहती है वो बोलती है वेल ये पॉसिबल हो सकता है। कुछ भी कहूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपको यहाँ तक मुझको लाने के लिए। और यहाँ पे एक लास्ट चीज है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। फिर वो जो लड़की रहती है वो बोलती है जो नेबर सिटीज है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं हर जगह का मतलब नाम और सबका नाम। और वो लड़की पूछ रही होती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, फिर दिखाया जाता है उस तबाही वाली जगह, तबाही की बहुत ज्यादा गंदा तबाही हुआ रहता है उस जगह का। तो और फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो बटलर के साथ रहता है। बटलर ही लग रहा है, वेटर या बटलर रहता है उसके साथ जा रहा होता है कहीं पे। अभी के लिए इसको लगता है वेटर ही बोलना पड़ेगा। वेटर जो रहता है उस गेट को खोलता है, हमारा एमसी उस गेट के पास जा रहा होता है। और जो हमारा एमसी रहता है वो स्माइल करते हुए अंदर आ जाता है उस गेट के। फिर वो जो सामने बंद रहता है भाई वो तो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है, बोलता है वेलकम प्रीश, मैं आपका ही वेट कर रहा था बहुत ज्यादा लंबा टाइम से। ऐसा क्यों लगता है मुझे ऐसा हर बार कि तुम जब भी ग्रो हो रहे हो तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो रहे हो हर बार जब भी मैं तुमको देखता हूँ। भाई ये बंदा गलत इरादा लग रहा है, हमारा एमसी भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है। शुक्रिया आपका कॉम्प्लीमेंट के लिए। वो बंदा बोल रहा होता है यो डीमन स्लॉटर, ऐसा कोई एक्सप्रेस करने का मेरे पास तरीका ही नहीं है कि मैं आपको कैसे अपना एक्सप्रेस करूँ ग्रेटिट्यूड फॉर माई प्रीश मार्क ना। फिर जो हमारा एमसी रहता वो बोल रहा था पर ये ऐसा नहीं है कि डीमन जिंदा भी हो, ब्रीथ भी कर रहा है अभी तुरंत। डीमन मतलब मुझे भी जिंदा रहने का हक है, मैं इस बारे में बिलीव नहीं करता जो पैदा हुआ है सिर्फ मरने के लिए। ये मैंने सही कहा ना? तुम वैसे गलत तो नहीं हो, हमारे एमसी सोच रहा होता है आफ्टर एवरीथिंग इसने सब टेक केयर अच्छे से सब चीज का कर लिया। फिर बंदा बता रहा होता हमारा एमसी सोचते हुए कि जो ट्रेड शेड था वो टाउन था जिसमें मैं रहता था, जो वन आदमी में अकेला मतलब जो डीमन आया था सामने वो अपेयर हुआ था अचानक से, और मैं जो था उसने ही इसको बताया उस डीमन को खत्म किया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये उतना अच्छे से मुझे पर सूट नहीं किया, पर इन लोग ने मुझको अच्छे तरीके से एक निकनेम दे दिया डीमन स्लेटर। जो हमारा एमसी को उसने नाम लेके पुकारा था वो लोग सब खुश हो रहा होता है। फिर जो वो बंदी थी एरिन वो उसको लगा स्पेशल फंडनेस का निकनेम से मेरा डीमन स्लेटर है, तो उसने रिफ्यूज कर दिया कि मुझे नहीं बुलाएगी डीमन स्लेटर पब्लिक में, और सबका ग्रैब कर लिया उसी टाइम अटेंशन जहाँ पे जितने भी लोग थे बिल्कुल इसके तरह। फिर वो लोग बोल रहा था क्या ये प्रीस्ट है वही फेमस प्रीस्ट जो डीमन स्लेटर है? मैंने तो सुना है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसा लिखता नहीं है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसने मैनेज किया था कट किया था 7 बैंडेट को अकेले। इसने तो डीमन को डिफीट किया था, इसके लिए 7 बैंडेट क्या है? फिर वो बंदा बोल रहा होता पर मैं अभी भी नहीं कर पाया। एक बंदा बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ कि और कोई मॉन्स्टर यहाँ पे अपेयर ना हो जाए। हमारा एमसी तो भागते हुए जा रहा होता है। फिर हमारा एमसी रहता है बाय द वे ये काफी ज्यादा अजीब है देखना कि तुम्हारा जो वुडन प्रोस्थेटिक आर्म जो है और लेग जो है वो काफी ज्यादा आराम से मूव कर रहा है। वो बंदा थोड़ा सा दिखाता है, बोलता है। फिर वो जो बंदा रहता है वो डॉट डॉट में चला जाता है, हमारे एमसी को दिखाता है वुडन लेग क्योंकि उसका लेग तो गैप हो गया था। फिर वो बंदा बोल रहा होता ये सिर्फ मैं तुम्हारे सामने ही कर सकता हूँ, जब मैं दूसरे लोगों के सामने होता हूँ तो मैं थोड़ा बहुत लंगड़ा लेता हूँ, लंगड़ा जाता हूँ गाइज, और मैं तुम्हारे सामने अगर रहता हूँ तो नेचुरली इस तरह से रहता हूँ आराम से। फिर वो जो बंदा रहता है वो खतरनाक से मूड में बोल रहा था मुझे तुमको पे करना पड़ेगा कि लार्ज प्राइज इन रिटर्न में। और हमारा एमसी रहता वो भी थोड़ा खौफ में चल जाता है, बोल रहा था किस तरह का प्राइस, मुझे क्या बात कर रहे हो तुम, किसके बारे में बात कर रहे हो? फिर वो जो बंदा रहता है वो चाय कप उठाता है, बोल रहा होता है जल्दी और बाद में भी। फिर वो जो रहता है बंदा बता रहा होता है भाई मेरा हेयर जो बॉडी से है ना वो हेयर बहुत ज्यादा अपने स्ट्रेंथ को खो दिया है और वो स्टार्ट हो गया गिरना एक लीफ की तरह, जैसे कि मीटिंग ऑटोमोस में रहता है। अगर इसी तरह से ऐसे मीट होता रहा मेरा मतलब इस तरह से मतलब गिरता रहा ये हेयर अगर कुछ महीने तक तो तुम मुझे देखने वाले हो ब्लैड हेड में मतलब टकले सिर के साथ। जो हमारा एमसी रहता है वो रोते हुए स्माइल करते हुए सोच रहा था मैंने तो इस बारे में इमेजिन भी कर लिया। वो बंदा बोलता है क्या हम लोग बात कर सकते हैं इसके बारे में बाद में, और बोलता है कि क्या तुम्हारे पास 1 हफ्ता तक टाइम है अच्छे से। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो बोल रहा था मेरे पास जितना होना चाहिए उससे भी मेरे पास ज्यादा है। वो जो बंदा रहता है वो बोलता है परफेक्ट, मेरे पास एक जॉब है जो मुझे रिसीव हुआ एक रिक्वेस्ट के तो आस्क किया गया स्पेशली तुम्हारे लिए। हमारा एमसी तो सोचता है, बोलता है क्या मेरे लिए, मतलब वो मुझे चाहते हैं। ये तो इस तरह से लगता है जो तुमने काफी ज्यादा परफेक्ट जो जॉब किया, तुम्हारे बारे में स्टोरी सुना गया, बाकी सबने सुना कि तुम एक डीमन स्लेयर मतलब हमारा एमसी जो हराया उसका स्टोरी बहुत ज्यादा फैल चुका था, और लगता है इसी तरफ से हमारे एमसी के पास जॉब आया गई। और इसका जो संबंध है वो लगता है कि होली रिलिक के एंशिएंट एम्पायर से। हमारा एमसी थोड़ा शॉक होता है, वो बता रहा होता है इसका रिवॉर्ड जो रहेगा 5 तुमको पूरा होल गोल्ड मिल जाएगा भाई। और उन लोग ने कहा है कि वो पेड करेंगे एडवांस में भी ज़्यादा ही, और अगर तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उस जगह को हेल्प किया एक्सप्लोर करने में और जितना हो सकता है एक्सप्लोर करेगा हमारा एमसी रूइन को। रूइन जगह का नाम है ठीक है गाइस, रूइन मतलब वही केव टाइप का रहता है वो वाला। हमारा एमसी अगर उसको अच्छे से एक्सप्लोर करेगा तो उन लोगों ने ये कहा है कि वो लोग उसको दे सकते हैं उस सबका जो डिस्कवरी रहेगा उसमें से एक रिलिक दे सकते हैं हमारे एमसी को। फिर वो हाथ रहता है वो तो भाई आगे आने लगता है, बोल रहा होता है मर्डर। हमारा एमसी सोचता है जैसा कि मेरी मदर ने कहा
फिर जो हमारा एमसी रहता वो तो स्माइल करता है, सोच रहा होता ये तो काफी अच्छा रहेगा, पहले मैं खुद ही से इसको देख लेता हूँ अच्छे तरीके से। फिर हमारा जो एमसी रहता है वो स्माइल करते हुए उस बंदे को बोल रहा होता है कि मैं शक करता हूँ इस जॉब को, वो बोल रही होती है मर्डर। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो तो कहानी बताना स्टार्ट कर देता है। बहुत टाइम पहले एक एंशियंट एम्पायर था जो खत्म कर दिया था एरा को, जो था मैजिक का एरा, उसको खत्म कर दिया था वो एम्पायर, और उसने बहुत ज्यादा यूनिटी लाया सब जगह कंट्री में। और इस एज में अभी तुरंत का बात कर रहा होता हमारा एमसी, जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा रिक्रिएट की जा रही है, वापस बनाई जा रही है। तो उस जगह पे होरी लीग, जिसको जानते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा प्रीशियस ट्रेजर के नाम पे, तो उसके पास बहुत ज़्यादा अंदर खतरनाक एबिलिटी रहता है उसके अंदर। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो थोड़ा सा सोचता है, उसके दिमाग में खतरनाक से क्लिक होता है, बोल रहा होता है इसके अगर अगले हिसाब से अगर आपको समझा दूसरे हिसाब से, तो ये जो आइटम रहेगा ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आइटम रहेगा इस दुनिया में, और जो एक्चुअली जो रिलीक होता है वो एशियंट एम्पायर ही का होता है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो उन लोग से बात कर रहा होता है। फिर हमारा एमसी बताता है कि मैं प्रीश हूँ, गॉड के अंदर मैं काम करता हूँ, उसका मैं सर्वेंट जो आप लोग का सेवा कर सके, और मेरा नाम है मार्क नाग। वो लोग का एक बंदा बता रहा होता है नाइस टू मीट यू प्रेस। फिर वो जो बंदा रहता है वो हाथ आगे बढ़ाता है, बोल रहा होता है मैं हूँ वो जिसने ये रिक्वेस्ट किया था इस जॉब के लिए, मेरा नाम है करीमीन वाल्टस। हमारा एमसी थोड़ा क्वेश्चन मार्क में चला जाता है। फिर जो हमारा एमसी रहता है उससे हाथ तो मिला लेता है, बस सोच रहा होगा वाल्टस। तो गाइस आप लोग इसका नाम का मतलब पता चला और याद आया आपको कुछ? आपको याद आया तो कमेंट में जरूर बता देना। वो बंदा बोल रहा था जो तुम सोच रहे हो वो सही है कि अनऑथोराइजली है, मैं वाल्टस जो है वो ब्लैक वुल्फ मेरे फादर थे। वो बंदा बताता है हमारे एमसी को, बट एक हिसाब से तुम थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो कि ये जो था ये मेरा नाजायज औलाद हूँ मैं, ये एक हिसाब से। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो उसकी तरफ देख ही रहा होता है, सोचता है कि ये नाजायज औलाद। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो उस बंदे के बारे में सोचने लगता है कि वो जो प्रिंसिपल मैन था, इतना जो प्रिंसिपल के हिसाब से अपने चलता था, ब्लैक वुल्फ, वो उसके पास नाजायज औलाद है अपनी। मैंने तो सोचा था वो अकेला रहेगा, अपनी बीवी को छोड़ दिया, मतलब खत्म हो गई उसकी बीवी, अपना बीवी भाग गई है उसकी, तो अब अकेला रहेगा, अकेला इंसान। जो रूमर्स होते हैं पर्सन के, वो लगता है थोड़ा बहुत काफी ज्यादा ही डिफरेंट रहता है उस पर्सन से। हमारा जो एमसी रहता है वो स्माइल करते हुए सोच रहा होगा अगर मैं कुछ भी करूँ इस टॉपिक के अंदर, दम घुस जाऊँ तो अंदर तक, तो ये उतना ही प्रॉपर तो नहीं रहेगा, बट कोई बात नहीं। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो बोल रहा होता है उसको, क्या तुम उन लोगों को भी इंट्रोड्यूस करवाने वाले हो जो तुम्हारे पीछे हैं? वो बंदा बोलता है ऑफ कोर्स। फिर देखा जाता है वो बंदा एक बंदी को दिखाता है, बोल रहा होता है जो मेजे है जो वेयर करी हुई है, रोब को कवर की हुई अपना हेड को, उसका नाम है तुसीसा, और वो जो रहेगी वही एक है जो हम लोग को गाइड करेगी वहां तक, जो एंशिएंट रिले के वहां तक। और यहाँ पे एक और है जिसका नाम है सुकूस। अरे भाई इन लोग का टीम भी उसी की तरह, जो पिछली बार जो उन लोग का टीम था ना, आप लोग को याद होगा, तो उन लोग जो खत्म हो चुका है, उन लोग की टीम की तरह इन लोग का टीम एकदम सेम है भाई। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि इसके पास एक यूनिकॉर्न ये टाइप का बंदा, और ये बड़ा इंसान है, इसको भी तुम काउंट कर सकते हो। वो बंदा रहता हमारे एमसी से हाथ मिलाता, बोल रहा होता तुमसे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा, डीमन स्लेटर मार्क नाक। हमारा एमसी बोल रहा होता एक्चुअली ये थोड़ा ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता है इस निकनेम की वजह से। और जो हमारा एमसी रहता वो बोल रहा था प्लीज बस मुझको मार्क नाक बुलाओ, तुमने जो अचीव किया वो कुछ नहीं है, तुम उसके लिए एम्बैरेस कैसे हो सकते हो, उसके लिए एम्बैरेस होना नहीं चाहिए तुमको। फिर वो जो बंदा रहता है वो बता रहा होता है कि अगर हम लोग ने सबका इंट्रोडक्शन अच्छे तरह से कर लिया है तो हम लोग क्यों नहीं निकल जाते हैं, मतलब अपनी जर्नी पे निकल जाते हैं, आउट हो जाते हैं यहाँ से। तो हम लोग को क्योंकि 2 दिन तो लगने वाले, अगर हम चलते हुए अगर पहुंचेंगे उस जगह पे तो। और फिर जो हम लोग हैं वो हम लोग बात करते हुए भी, ये सब कन्वर्सेशन करते हुए भी रास्ता में जा ही सकते हैं। फिर देखा जाता है 2 दिन बाद का सीन, जैसे आप लोग पढ़ लो यार, तुम भी पढ़ लो, हम भी पढ़ लेते हैं। उन लोग देखा जाए तो वहाँ पे कैंप लगा के उन लोग सोया हुआ रहता है सब कोई, और फिर उन लोग आग भी जलाया हुआ रहता है, क्योंकि पता है आप लोगों को आग क्यों जलाया जाता है, आप लोग वैसे पता ही होगा, मेरे तो लगता है आप लोग काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। फिर वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा था हमारे एमसी को, क्या तुम नहीं सोने वाले हो क्या, ये अच्छा रहेगा अगर तुम सो लो, थोड़ा देर तक ही मत सो लो। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो बोल रहा होता मैंने काफी ज्यादा ही सो लिया, बट मेरे अभी कुछ टायर्ड वन में थका हुआ फील नहीं कर रहा हूँ। वो बंदा बोल रहा लगता है तुम काफी ज्यादा अभी भी यंग हो। फिर हम लोग को चांद दिखाया जाता है, बंदा बोल रहा होता है कि लगता है अभी भी कुछ टाइम बचा हुआ है सूरज को निकलने में। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा वीडियो जाके जल्दी से कमेंट कर दो, इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तब पर भी जाके कमेंट कर दो, लाइक करना मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, तो जाके आप सब्सक्राइब भी कर दो। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।